हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं इडियम एंड फ्रेजेस की तीसरी वीडियो। यानी कि जो हमारी 1245 इडियम फ्रेजेस की वीडियो चल रही थी, सीरीज चल रही थी, उसकी ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले दो वीडियोज में हमने कवर किया 1000 इडियम एंड फ्रेजेज। तो इसमें जो बचे हुए 245 इडियम फ्रेजेस है उसे हम कवर करेंगे, क्योंकि एक इडियम फ्रेजेस जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और हमें कोई सा भी इडियम फ्रेजेस छोड़ना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। बस रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और अगर आपने इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखना, देखोगे तो आपका ही फायदा होगा, इसमें मेरा कोई भी घाटा नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा जो पहला वर्ड है यानी कि 1001वां, ठीक है, यानी कि 1001वां जो हमारा इडियम फ्रेजेस है वह है टू बी फेयर एंड स्क्वायर। टू बी फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है टू बी ऑनेस्ट, या बोल सकते हो ईमानदार, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिया फेयर, फेयर का मतलब क्या, अच्छा, ठीक है। स्क्वायर का मतलब क्या, स्क्वायर का मतलब वर्ग, ठीक है, स्क्वायर जो हम पढ़ते हैं मैथ में। तो याद करने का तरीका यह है, अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करोगे यानी फेयर व्यवहार करोगे, मतलब आपका यहाँ पे शॉप है, ठीक है, इस कॉर्नर पे आपका शॉप है, तो आपने किसी कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार किया, तो वो जो कस्टमर है यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और फिर आप ही के पास वापस आएगा। मतलब स्क्वायर बना करके आपके पास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके साथ ईमानदारी भरा बर्ताव किया था। तो टू बी फेयर एंड स्क्वायर का मतलब हो जाएगा टू बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट इडियम जो हमारा देखो, टू बी इन अ फिक्स। इन अ फिक्स का मतलब होता है उलझन में होना, ठीक है। तो देखो क्या है, इन अ फिक्स को ऐसे याद करेंगे हम, क्या कि देखो फिक्स डिपॉजिट हम करवाते हैं ना, हम पैसों की अपनी क्या करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं। और जब हमें पैसों की जरूरत होती है तो हम सोचते हैं कि हम अपना फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी, ठीक है, एफडी हम जो फिक्स करवाते हैं तो हम सोचते हैं कि अपनी एफडी तोड़े या नहीं तोड़े, ठीक है, यानी कि एफडी तोड़वाकर पैसे निकाल ले या फिर अभी कुछ सालों के लिए और रहने दे। तो इस उलझन में हम पड़ जाते हैं। तो टू बी इन अ फिक्स का मतलब हो जाएगा उलझन में होना, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन या इन पजलिंग स्टेट। नेक्स्ट इडियम जो है हमारा वो है टू बी इन क्वाड्रेटरी। देखो क्वाड्रेटरी का मतलब होता है द्विधा में होना, ठीक है, क्वाड्रेटरी दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखो क्या है, टू बी इन अ कंफ्यूजिंग सिचुएशन। तो यहाँ पे देखो क्वाड्रेटरी में एक वर्ड आ रहा है, क्या, इसे पढ़ेंगे हम कैदरी, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटरी को पढ़ेंगे कैदरी। अगर यहाँ पे एन को मैं हटा दिया जाए, अगर एन को हटा दूं मैं तो क्या हो जाएगा, क्यू यू ए डी। क्यू यू ए डी का मतलब क्या, कैद, ठीक है। तो टू बी इन अ क्वेंड्री, ठीक है। तो क्वेंड्री में एक वर्ड आ रहा है कैद, अगर एन को हटा दो तो कोई भी व्यक्ति जब कैद में फंसेगा, ठीक है, कैद में जब फंस जाएगा तो वो क्या होगा, दुविधा में फंस जाएगा। कैसे, कि वो कैद से कैसे निकलूं, ठीक है, क्योंकि उसे बाहर भी निकलना है। तो वही हो गया टू बी इन अ क्वेंड्री का मतलब क्या, टू बी इन अ कंफ्यूजिंग सिचुएशन। नेक्स्ट है टू बी इन अ क्लाउड नाइन। देखो क्लाउड नाइन का मतलब है सातवें आसमान पर होना, ठीक है। यहाँ पे देखो बस याद करने का तरीका इतना है कि यहाँ पे सातवां लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पे लिखा रहेगा नाइन, ठीक है। तो टू बी ऑन क्लाउड नाइन का मतलब हो जाएगा टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। मतलब जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्या होता है, खुश हो जाता है, तो हम बोलते हैं ना कि सातवें आसमान पर पहुंच गया है, मतलब क्या हो गया, वो एक्सट्रीमली हैप्पी हो गया। नेक्स्ट है टू बी टेकन अबैक। देखो टेकन अबैक का मतलब अचंभित हो जाना या फिर हक्का बक्का रह जाना या फिर चकित हो जाना, ठीक है। टू बी सरप्राइज और शॉक्ड। यहाँ पे देखो टेकन अबैक का मतलब क्या, टेक का मतलब लेना, ठीक है, अबैक का मतलब एक कदम पीछे, ठीक है। तो आपने एक कदम पीछे ले लिया, क्यों, क्योंकि आगे खाई थी, ठीक है, या फिर अचानक आगे क्या बिजली गिर गई, तो आप क्या हो गए, हक्के बक्के हो गए और आपने एक कदम पीछे ले लिया। तो वही हो गया टू बी टेकन अबैक का मतलब क्या, टू बी सरप्राइज और शॉक। नेक्स्ट इडियम टू बी थ्रो इन एट द डीप एंड। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि टू बी थ्रो इन एट द डीप एंड, इसका मतलब नौसिखिया को मुश्किल काम देना, ठीक है। किसी मतलब नौसिखिया मतलब यहाँ पे जो नया नया आदमी है, ठीक है, उसको आपने क्या दे दिया, बहुत मुश्किल काम दे दिया। तो वही हो गया यहाँ पे, जैसे थ्रो, थ्रो का मतलब क्या होता है, फेंकना, ठीक है। और डीप एंड का मतलब क्या है, तो गहराई वाला जगह पे। अब कोई बहुत मतलब नया नया तैराक है, ठीक है, कोई एक लड़का है जो नया नया तैरना सीखा है और आपने उसे गहरे पानी में भेज दिया। वही हो गया इसका मतलब डेप एंड का मतलब गहरे पानी में, ठीक है, गहरे जगह पे भेज दिया। तो क्या हो गया, आपने नौसिखिया को बहुत मुश्किल काम दे दिया, क्योंकि वो तो नया नया तैरना सीखा था, तो थोड़े थोड़े पानी में तैरेगा, और आपने अचानक से उसे धक्का दे दिया कि नहीं गहरे पानी में तैरो। तो वही हो गया लर्न टू द डिफिकल्ट थिंग्स टू शून। दिया हुआ क्या नेक्स्ट, टू बी, देखो टू बी टाइट लिप्ड। टू बी टाइट लिप्ड का मतलब होता है मुंह सिलना, ठीक है, चुप रहना। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ टाइट लिप, टाइट लिप्ड का मतलब क्या, आपने किसी का मुंह सिल के उसको टाइट कर दिया, बिल्कुल पैक कर दिया है। तो ये हो गया टू बी टाइट लिप्ड का मतलब क्या, मुंह सिलना, ठीक है, यानी कि चुप रहना। नेक्स्ट है टू बी अंडर द वेदर। देखो टू बी अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार होना, ठीक है। टू नॉट फील वेल
या फिर टू फील सिक और अनहेल्दी, या फिर टू बी इन लो स्पिरिट। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है अंडर, अंडर का मतलब अंदर, ठीक है। वेदर का मतलब क्या, मौसम। तो जब भी मौसम चेंज होता है, ठीक है, जब भी मौसम क्या होता है, चेंज होता है, तो हम बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। और हम अपने कंबल के अंदर में आ जाते हैं, ठीक है। कंबल के अंदर मतलब क्या, ठंड में कंबल के अंदर में आ जाते हैं बीमार पड़ने पे। तो वही वेदर में चेंज आने के बाद मुझे ठंड लगने लगी, मेरी तबीयत खराब हुई और मैं कंबल के अंदर में रह रहा हूँ अभी। नेक्स्ट है बिट अ डेड हॉर्स। देखो बिट अ डेड हॉर्स का मतलब होता है निरर्थक प्रयास करना, ठीक है। या फिर इसका इससे रिलेटेड एक और इडियम्स होता है, वो है फ्लॉग अ डेड हॉर्स। दोनों याद रखना है आपको, फ्लॉग अ डेड हॉर्स या फिर टू बी बिट अ डेड हॉर्स, दोनों का मतलब होता है निरर्थक प्रयास करना, ठीक है। तो देखो आप डेड हॉर्स को चाहे कितना भी पीटो, वो चलने वाला है नहीं, ठीक है। बिट का मतलब पीटना, हॉर्स का मतलब घोड़ा, मरा हुआ घोड़ा, डेड हॉर्स। तो मरे हुए घोड़ों को कितना भी चाबुक मारो भाई, चलेगा नहीं, वो निरर्थक प्रयास कर रहे हो आप। तो ये हो गया टू यूजलेसली ड्वेल ऑन अ सब्जेक्ट फार बियॉन्ड इट्स पेन और रिजोल्यूशन, या फिर अ फुटाइल एफर्ट। नेक्स्ट है हमारा टू बीट अ रिट्रीट। देखो टू बीट अ रिट्रीट का मतलब होता है दुम दबाकर भागना या घबरा जाना, ठीक है, घबरा कर भागना। जो देखो यहाँ पे क्या है, बिट। अगर आप किसी को बिट करोगे, ठीक है, क्या करोगे, पीटोगे, तो वो क्या करेगा, दुम दबाकर भागेगा ही ना, ठीक है। तो वही हो गया, आपने उसके साथ अच्छा ट्रीट नहीं किया, रिट्रीट दिया हुआ ना, तो आपने उसके साथ अच्छा ट्रीट नहीं किया, तो आपने उसको ऊपर से पीट दिया, तो वो दुम दबाकर भागेगा, टू रन अवे इन फियर। नेक्स्ट है बिट अबाउट द बुश। देखो बिट अबाउट द बुश बहुत कॉमन सा आइडियम है, बार बार ये आते रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है घुमा फिरा कर बातें करना। तो देखो बिट का मतलब पीटना, अराउंड, अबाउट का मतलब क्या हो जाएगा, देखो के बारे में या बुश। तो आप बुश के बारे में बातें किया जा रहे हो या फिर झाड़ियों को पीट रहे हो, ठीक है। क्या कर रहे हो आप, कोई आपसे पूछ रहा है कि हाँ बताओ मैटर क्या है, तो पास में झाड़ी पड़ी हुई है, आप सिर्फ उसे पीटते जा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, डोंट बिट अबाउट द बुश, ठीक है। मतलब घुमा फिरा कर बातें मत करो, सीधे मैटर पे आओ, स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर। नेक्स्ट हो गया बिट द एयर। देखो बिट द एयर का मतलब होता है व्यर्थ का प्रयत्न करना। तो आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, मूवीज में तलवारें चलाते हैं हवा में, हवा में तलवारें चलाना, तो उसी को बोलते हैं कि हवा में तलवारें क्यों चला रहे हो, मतलब क्या, मतलब व्यर्थ का प्रयत्न कर रहे हो, ठीक है। बिट द एयर, आप हवा को मारने की कोशिश कर रहे हो जो कि व्यर्थ है, ठीक है। टू मेक एफर्ट दैट आर यूजलेस। नेक्स्ट है बिट द रैप। देखो बिट द रैप का मतलब होता है बरी होना, ठीक है। टू बी एक्विटेड ऑफ अ क्राइम, मतलब किसी भी क्राइम से क्या हो जाना, छूट जाना, बरी हो जाना, उसी को बोलेंगे बीट द रैप, ठीक है। तो देखो इसका कोई ट्रिक नहीं बना है बीट द रैप को, ठीक है। तो इसको आप रटना पड़ेगा आपको, इससे रट जाओ बिल्कुल आराम से। बीट द रैप का मतलब क्या, बरी होना, ठीक है। बीट द रैप का मतलब क्या, रपी, सॉरी, बरी होना। फिर ऐसे भी कर सकते हो ना कि देखो रैप में आप एक वर्ड जोड़ दो, RAP, रेप, ठीक है। जो रेप करते हैं ना लोग, रेप किया जाता है, रेप होता है, तो वहां पे क्या होता है कि बहुत सारे मुजरिम ऐसे हैं जिनको उनकी पावर होने पे, ठीक है, ऊंची पहुंच होने पे उनको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। वो किसी के मंत्री के भाई हो, ठीक है, इसके भाई हो, उसके भाई हो, इसी वजह से उनको क्या किया जाता है, पीटा नहीं जाता है। ऐसे याद रखो, उनको पीटा नहीं जाता है, रेप करने पे उनको बहुत जल्दी छोड़ दिया जाता है। तो वही हो गया बरी करना। नेक्स्ट है हमारा टू बी डिफेंस। देखो टू बी डिफेंस का मतलब क्या होता है, टू बी डिफेंस का मतलब होता है आज्ञा का उल्लंघन करना, ठीक है। तो देखो डेफी का मतलब ही होता है उल्लंघन करना, डेफी, ठीक है। डेफी का मतलब ऐसा हो गया बहरा, जैसा बोलते हैं ना, अनसुना कर दिया, टू बी डेफी। तो ये हो गया टू बिड डिफेंस का मतलब हो गया क्या, आज्ञा का उल्लंघन करना, याद रखना, डिसरिगार्ड रेकलेसली। नेक्स्ट हमारा टू ब्लेज अ ट्रेल। देखो ब्लेज अ ट्रेल का मतलब होता है नई राह दिखाना, ठीक है। तो ब्लेज का मतलब क्या होता है, आग, ठीक है। और ट्रायल से याद कर लो, क्या, ट्रायल से याद कर लो, ट्रायल, ठीक है। तो कोई भी जब ट्रायल, ट्रायल क्यों करता है कोई व्यक्ति, ताकि आगे हमें राह मिले, ठीक है। तो इसीलिए क्या करता है, वो ट्रायल करता है। तो यहाँ पे देखो ब्लेज है, ब्लेज का मतलब क्या, आग, ठीक है। तो एक आग की क्या थी, दीवार खड़ी थी, ठीक, ऐसा इमेजिन करो, एक जादुई मूवी चल रही है, ठीक है। तो जादू वाली मैजिकल मूवी चल रही है, उसमें दिखाया जा रहा है कि आग के दीवार के पार भी क्या है, एक नया रास्ता है, आग के दरिया के पार भी क्या है, एक नया रास्ता है। तो वही हो गया टू लीड द वे एज अ पॉइनियर, पायोनियर, या फिर टू इनिशिएट समथिंग न्यू। नेक्स्ट हमारा देखो क्या है, टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। देखो टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है पल में तौला, पल में मासा। मतलब क्या, कभी हाँ कभी ना, बोलता है ना, पल में तौला पल में मासा, मतलब गाना भी है, ठीक है। तो वही हो गया कभी हाँ कभी ना, उसी को बोलेंगे कभी वो ठंडा बह रहा है, कभी गर्म बह रहा है, ठीक है। तो कभी हवाएं ठंडी चल रही है, कभी गर्म चल रही है, या फिर बोलोगे कभी वो व्यक्ति ठंडा हो रहा है, कभी गर्म हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, पल पल में वो चेंज हो रहा है, कभी हाँ कर रहा है, कभी ना कर रहा है। तो ये टू बी फ्रेंडली एंड अनफ्रेंडली एट द सेम टाइम। नेक्स्ट है टू ब्रेक अ लेग। देखो टू ब्रेक अ लेग का मतलब होता है भाग्य के साथ होना,
भाग्य का साथ होना, ठीक है, टू विश गुड लक। तो देखो ब्रेक अ लेग, अगर एक्सीडेंट में किसी का एक पैर टूटा है तो समझो भाग्य साथ दे दिया उसका। अगर दोनों पैर टूट जाते तो दोनों पैर टूट जाते तो मतलब भाग्य साथ नहीं देता, लेकिन एक ही पैर टूटा मतलब क्या, भाग्य साथ दे दिया। तो याद रखना ब्रेक अ लेग का मतलब क्या, टू विश गुड लक, यानी कि भाग्य साथ देना। नेक्स्ट है ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट का मतलब है उजागर करना, ठीक है। तो देखो कोई भी व्यक्ति क्या था, बोलते हैं ना कि तुमने मुझे अंधेरे में रखा था पर अब तुमने मुझे क्या कर दिया, प्रकाश में लाया, ठीक है, तुमने मुझे प्रकाश में ला दिया, मतलब बात को क्या कर दिया, रिवील कर दिया, उजागर कर दिया। नेक्स्ट है टू बर्न ऑल ब्रिजेस। देखो टू बर्न ऑल ब्रिजेस का मतलब है पीछे लौटने के सभी रास्ते बंद कर देना। एक और था बर्न द बोट, है ना, बर्न द बोट था, यहाँ पे क्या था, बर्न ऑल ब्रिज से दिया हुआ है। तो देखो जिस ब्रिज से आप आए, ठीक है, आपने उसी को उड़ा दिया यानी जला दिया, तो भाई आप वापस आ पाओगे, नहीं वापस आ पाओगे। इससे रिलेटेड एक और इडियम था बर्न द बोट, ठीक है। तो बर्न द बोट का मतलब ये क्या होता है कि आपने नाव को क्या किया, जला दिया, ठीक है, तो आप फिर भी वापस नहीं आ पाओगे। तो दोनों इडियम्स का मतलब सेम होता है, दोनों आपको। नेक्स्ट इडियम जो है टू बर्न वंस फिंगर्स। देखो दिया हुआ है टू बर्न वन फिंगर्स का मतलब होता है अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारना या खुद का नुकसान कर लेना, ठीक है, यही इसका मतलब होता है। तो देखो यहाँ पे फिंगर बर्न करने की बात हो रही है, तो अपना वन फिंगर का मतलब क्या, अपनी उंगलियां। तो उसने अपनी उंगलियां जला ली, जला ली का मतलब क्या, अपना ही नुकसान कर लिया। अब समझो एक क्या था, एक व्यक्ति था जिसका काम वो उसका जो काम था वो अकाउंटेंट का था, वो टाइपिंग का काम करता था, ठीक है। अब उसकी उंगलियां जल ली, ठीक है, मतलब उसने अपनी उंगलियां जला ली, मतलब क्या, अब उसने अपना ही नुकसान कर लिया, अब तो काम कर नहीं पाएगा, काम नहीं कर पाएगा तो हानि होगी। नेक्स्ट हमारा टू बर्न द कैंडल एट द बोथ हैंड्स। देखो इसका मतलब था अत्यधिक श्रम करना, ठीक है, टू बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स। तो देखो क्या है, जब भी कोई व्यक्ति पढ़ाई करने बैठता है, ठीक है, तो एक तरफ का कैंडल अगर खत्म हो गया जलते जलते, ठीक है, तो वो क्या करता है, दूसरे तरफ से भी जला करके पढ़ता है कैंडल को, ठीक है, रात में पढ़ाई करता है कैंडल के आगे, तो वही हो गया वर्क हार्ड। नेक्स्ट है टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। देखो इसका मतलब भी होता है रात दिन एक करना, ठीक है, क्या करना, रात दिन एक करना। लेकिन एक बात यहाँ पे और ध्यान रखना, ये जो दिया हुआ है ना बर्न द कैंडल एट बोथ एंड, इसका मतलब ये भी होता है कि बहुत अधिक खर्च करना, ठीक है, या फिर फिजूल खर्च करना। मैंने बहुत जगह पे देखा है, ठीक है, फिजूल खर्च करना भी लिखा हुआ रहता है, तो आप देख लेना, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। यहाँ पे दे दिया है अत्यधिक श्रम करना, और दूसरे बुक्स में दिया हुआ रहता है कि फिजूल खर्च करना, तो आप देख लेना उसको। यहाँ पे दिया हुआ है अगला क्या, बर्न द मिडनाइट ऑयल। देखो बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है रात दिन एक करना, यानी कि देर रात्रि तक काम करना या पढ़ाई करना। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, मिडनाइट, मिडनाइट का मतलब क्या हो गया, बीच रात तक, यानी कि आधी रात तक। और ऑयल, तो देखो ऑयल कहाँ पे जलाते हैं, तो ऑयल जलाते हैं लालटेन में या लैंप में। तो देखो रात तक लैंप जला करके पढ़ाई करना मतलब क्या, रात दिन एक कर देना, ठीक है, या फिर जला करके लालटेन जला करके आधी रात तक काम करना। तो वही हो गया टू वर्क टिल वेरी लेट इन द नाइट। नेक्स्ट एडियम हमारा कॉल अ स्पेड अ स्पेड। देखो कॉल अ स्पेड का मतलब है स्पष्ट रूप से कहना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्पेड को पढ़ लो, सफेद सफेद, भाई जो भी बात है साफ साफ बोल दो, सफेद सफेद बता दो, ठीक है, जो भी बात है वो स्पष्ट कर दो, सफेद सफेद बता दो। तो कॉल अ स्पेड का मतलब याद रखो क्या, स्पष्ट रूप से कहना, टू बी फ्रैंक, ठीक है, टू स्पीक इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर या से द ट्रुथ अबाउट समथिंग इवन इफ इट इज नॉट प्लेजेंट। नेक्स्ट है टू कैच अप विद। देखो कैच अप विद का मतलब था बराबरी करना, ठीक है, ये एक फ्रेजल वर्ब है। जो देखो याद करो कि कैच, आपने एक कैच लिया, ठीक है, आपने एक बहुत खतरनाक कैच पकड़ा, क्रिकेट खेल रहे थे आप, आपने एक बहुत खतरनाक कैच पकड़ा और आप उनके बराबरी में आ गए। विद का मतलब क्या, साथ, आप उनके साथ आ गए जो इस तरह के खतरनाक कैच पकड़ चुके हैं, उनकी लिस्ट में आप आ गए, मतलब क्या, उनकी बराबरी में आ गए। तो वही हो गया टू कैच अप विद का मतलब क्या, बराबरी में आना, टू कम टू देयर लेवल। नेक्स्ट है टू क्लियर द डेस्क। देखो टू क्लियर द डेस्क का मतलब होता है बाधाओं को हटाना। तो देखो ऐसे याद कर लो ना कि एक डेस्क है, ठीक है, डेस्क को पढ़ लो आप डेस्क, ठीक है, तो आपके डेस्क पे बहुत सारी बाधाएं थी, मतलब क्या, बहुत सारी चीजें थी और आप अपना लैपटॉप उस पर रख नहीं पा रहे थे, ठीक है, मतलब आपके डेस्क पे बहुत सारी चीजें थी, उल्टी पुल्टी चीजें, प्लेट वगैरह पड़ी हुई थी, बोतल वगैरह थी, तो वो सब बाधाएं थी और आपने फिर क्या किया, सारा कुछ हटा दिया, क्लियर कर दिया। तो आपने बाधाओं को हटा दिया, टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शंस। नेक्स्ट है टू क्लिप वंस विंग। देखो टू क्लिप वंस विंग का मतलब है पर काट देना, ठीक है, तो ये दिया हुआ विंग, विंग का मतलब क्या, पंख होता है, ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, उसके पंख को क्लिप कर दिया, क्लिप कर दिया मतलब क्या, काट दिया, ठीक है, मतलब उसे क्या,
स्वतंत्र होने से रोक दिया। टू रेस्ट्रिक्ट समवंस फ्रीडम। नेक्स्ट है टू कम क्लीन। देखो टू कम क्लीन का मतलब है पूरी सच्चाई बता देना, ठीक है। तो भाई क्लीन हो जाओ, तुम क्या करो, क्लीन हो जाओ, ठीक है। मतलब क्या करो, अपनी सारी सच्चाई बता दो। टू कम क्लीन, टू मेक ऑनेस्ट डिस्क्लोजर। नेक्स्ट है कटजल। टू कटजल वंस ब्रेन। देखो कटजल वंस ब्रेन का मतलब होता है अकल के घोड़े दौड़ाना, ठीक है। मतलब क्या, दिमाग पर जोर डालना, या फिर बोल सकते हो कि दिमाग लगाना, उसी को क्या बोलेंगे हम, टू थिंक हार्ड, या फिर अकल के घोड़े दौड़ाना। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ कटजल ब्रेन्स, ठीक है। तो देखो ऐसे याद रखेंगे, कटजल में एक वर्ड आ रहा है क्या, जल, ठीक है। एक वर्ड क्या आ रहा है, जल, ठीक है। और वंस ब्रेन, तो ऐसे याद रखेंगे कि ये जल क्या है, कोई सा भी जल है, ठीक है। तो जल में उसे कुछ मिला है, ठीक है। जल में यानी कि, समझ लो कोई रिवर है, ठीक है। रिवर में कोई व्यक्ति गया है तैराकी करने, वहां पे उसे कुछ चमकीली चीजें दिख रही है, तो वो अपना क्या करेगा, दिमाग दौड़ाएगा, ठीक है। अपना दिमाग को क्या कराएगा, दौड़ाएगा कि ये जल में क्या है, कट जल, कट जल, ठीक है। तो जल में क्या है, वो अपना दिमाग दौड़ाएगा, मतलब बहुत ज्यादा सोचेगा, थिंक हार्ड। नेक्स्ट है कट अ सॉरी कट अ लॉन्ग स्टोरी दिया हुआ है। कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मतलब होता है संक्षेप में कहना, ठीक है। मतलब लंबी कहानी उसे कट करके शॉर्ट में बता दो, बहुत आसान है। टू टेल समथिंग ब्रीफली। नेक्स्ट इडियम जो है हमारा, कट बोथ एंड्स। देखो कट बोथ एंड्स का मतलब होता है दोनों पक्षों में समर्थन देना या तर्क करना बोल सकते हैं, ठीक है। टू आर्ग्यू इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड। यहाँ पे देखो कट बोथ एंड्स दिया हुआ है, मतलब क्या, आपने दोनों की बातों को काटा, मतलब दोनों पक्षों में आपने समर्थन किया। इसके भी पक्ष को यानी ए के भी पक्ष के बातों को काटा, कट किया, ठीक है। और बी के भी पक्ष के बातों को आपने कट किया, मतलब दोनों को आपने समर्थन किया। तो ये हो जाएगा कट बोथ एंड्स का मतलब क्या, दोनों पक्ष में समर्थन देना। नेक्स्ट है कट माई टीथ ऑन। देखो टू कट माई टीथ ऑन का मतलब है अनुभव हासिल करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, बोलते हैं ना कि मैंने दांत रगड़े हैं अपने, ठीक है। मैंने क्या किए हैं, अपने दांत रगड़े हैं, हर काम में मैंने क्या किया, अपने दांत घिसे हैं। मतलब क्या, दांत घिसे हैं का मतलब क्या होता है, थोड़ी ना मतलब लोहा उठा के दांत घिस लिए, नहीं। दांत घिसे का मतलब क्या, मतलब बहुत अनुभव हासिल किया है इस क्षेत्र में या इस कार्य में, इस काम में। वही हो जाएगा टू गेन एक्सपीरियंस, ठीक है। नेक्स्ट है कट वन शॉट। देखो कट वन शॉट का मतलब है बीच में टोकना। अब देखो शॉट, शॉट से याद रखो क्या, शॉट जो डायरेक्टर लोग शॉट देते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टर लोग क्या करते हैं, शॉट ले रहे थे, ठीक है। और बीच में डायरेक्टर ने क्या किया, कट बोल दिया, ठीक है। कट ऑन शॉट मतलब क्या, बीच में टोक दिया कि रुको रुको, कट कट कट। नेक्स्ट है हमारा कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। देखो इसका मतलब होता है जितनी चादर हो उतना ही फायर फैलाना चाहिए, ठीक है। तो वही हो दिया हुआ, टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, मतलब लिव विद इन वंस मीन, मतलब जितने पैसे हैं उतने ही में आपको रहना चाहिए, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाना चाहिए। तेती पांव पसारी है जेती चादर होए, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, दिया हुआ टू कट द क्रैकल। कट द क्रैकल का मतलब होता है बात बंद करके काम शुरू करना, ठीक है। मतलब क्या हो रही थी, बातें हो रही थी, ठीक है। क्या हो रही थी, क्रैकल का मतलब देखो होता है, क्रैकल का मतलब कहकहा, ठीक है। कहकहा का मतलब क्या होता है, हंसी मजाक, ठीक है। अब देखो भाई जितने भी हंसी मजाक हो रही है ना, उसको कट करो, ठीक है। जितने भी क्रैकल हो रही है उसे क्या करो, कट करो, बात बंद करो और काम करना क्या करो, शुरू करो। टू स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट वर्किंग। नेक्स्ट हमारा क्या, टू डाई इन हार्नेस। टू डाई इन हार्नेस का मतलब होता है काम करते हुए मर जाना। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है टू कंटिन्यू अकप्सन टिल डेथ। तो देखो हार्नेस में एक वर्ड आ रहा है क्या, हरासनेस, ठीक है। तो हम ऐसे बोलेंगे वो हरासनेस, हरासमेंट से मर गया, ठीक है। काम करते करते बेचारा हरासमेंट से मर गया, मतलब क्या, काम करते हुए मर गया, डाई का मतलब मरना। तो वही हो जाएगा टू कंटिन्यू अकप्सन टिल डेथ। नेक्स्ट है डॉक्टर द अकाउंट। देखो डॉक्टर द अकाउंट का मतलब होता है खाते में हेरफेर करना, ठीक है। अब देखो अकाउंट आपको मिला है, क्या मिला है आपको, अकाउंटेंट का काम मिला है, और आप उसमें डॉक्टर बन के पूरा उल्टा पुल्टा क्या कर रहे हो, हेर फेर कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू मैनिपुलेट द अकाउंट। नेक्स्ट है ड्रॉ द लॉन्ग बो। देखो ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब बढ़ा चढ़ा करके बोलना है। तो देखो लॉन्ग बो को ऐसे याद रखो, बो का मतलब धनुष याद रखो, ठीक है। कैसे याद रखना है, धनुष से, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ ड्रॉ, तो ऐसे याद रखो कि एक बो बनाना है, क्या बनाना है, बो बनाना है, ठीक है। या फिर एक बो था, तो ऐसे याद करो कि एक बो था मतलब धनुष था बहुत बड़ा, कोई बता रहा है उसके बारे में, एक्सप्लेन कर रहा है कि बहुत बड़ा धनुष था, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, धनुष छोटा ही था लेकिन वो बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोल रहा है, ठीक है। समझ रहे हो ना। तो इस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं, टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। नेक्स्ट हमारा है इडियम जो है टू इट अ हम्बल पाई। टू इट अ हम्बल पाई का मतलब होता है मुंह की खाना या फिर हार जाना बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ टू इट अ हम्बल पाई जिसका मतलब होता है नाक रगड़ना या हार मानना। देखो दिया हुआ टू एक्सेप्ट डिफीट या सफर ह्यूमिलाइजेशन और हैड टू एल्ड अंडर प्रेशर एडमिट दैट द यू आर रॉन्ग। तो देखो हम्बल पाई, पाई का मतलब होता है खिचड़ी,
ठीक है, पाई का मतलब क्या होता है, खिचड़ी। तो भाई तुम्हें जो है हार की खिचड़ी खानी पड़ेगी, मतलब क्या तुम्हें नाक रगड़नी पड़ेगी या फिर हार मानना पड़ेगा। नेक्स्ट है इट वंस ऑन वर्ड। इट वंस ऑन वर्ड का मतलब होता है अपने शब्द वापस लेना। तो देखो वो अपने शब्द खा गया, इट वंस वर्ड, तो क्या हो गया, मतलब उसने अपने शब्द वापस ले लिए, ठीक है। फोर्स टू रिट्रेट, रिट्रैक्ट वंस ऑन स्टेटमेंट या रिट्रैक्ट व्हाट वन हैज सेड। नेक्स्ट एंड इन स्मोक। देखो एंड इन स्मोक बहुत आसान सा वर्ड है, जिसका मतलब होता है कुछ भी हासिल ना होना या फिर कुछ भी परिणाम ना निकलना या फिर धुएं में उड़ाना, ठीक है। तो देखो जो लोग सिगरेट पीते हैं ना, वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि सिगरेट पीने से कुछ भी होता नहीं है, कुछ भी हासिल नहीं होता है। क्या होता है, वो जो पैसे से हमने सिगरेट लिया उसको हमने सिर्फ हवा में उड़ा दिया धुएं के रूप में। तो वही हो गया टू कम टू नथिंग एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट या इल्डेड नो रिजल्ट। नेक्स्ट जो इडियम है हमारा वो है टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू। देखो टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू का मतलब होता है हर संभव अवसर जुटना, ढूंढना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक वर्ड आ रहा है एक्सप्लोर, ठीक है, एक्सप्लोर करना, एवरी एवेन्यू मतलब उसको जब भी मौका मिलता है ना, तो वो हर चीजों को क्या करता है, अच्छे तरह से एक्सप्लोर करता है। तो ये हो गया टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी, यानी वो ढूंढते रहता है कि कब मिले अवसर उसे। एट होम। देखो टू फील एट होम का मतलब होता है अपने घर की तरह अनुभव करना। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है फील, फील का मतलब महसूस होना। तो हम बोलते हैं ना कहीं जाते हैं तो कि ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरा ही घर हो, ठीक है। तो वही हो गया फील कंफर्टेबल, मतलब बहुत ही ज्यादा वह आरामदायक महसूस होना, ठीक है। तो उसी को बोलेंगे फील एट होम, मतलब घर की तरह यहाँ पे फील हो रहा है मुझे। नेक्स्ट है टू फाइट टूथ एंड नेल। देखो फाइट टूथ एंड नेल का मतलब होता है जी जान से लड़ना, ठीक है। मतलब किसी भी लड़ाई में अपनी जी जान से लगा देना, जी जान से लड़ना या लगा देना। तो यहाँ पे दिया हुआ टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट या फिर विद स्ट्रेंथ एंड फरी। तो देखो यहाँ पे वर्ड आ रहा है फाइट टूथ, मतलब आपने एक लड़ाई में अपना नाखून दांत सब लगा दिया, ठीक है। मतलब आपने जी जान लगा दिया कि नहीं इसको तो मारना ही है, मतलब मुझे ये जीतना ही है युद्ध या लड़ाई। नेक्स्ट है फिश इन ट्रबल्ड वाटर। देखो फिश इन ट्रबल्ड वाटर का मतलब होता है पराई आग में हाथ सेकना, ठीक है, या फिर किसी की परेशानियों से अपनी स्वार्थ पूर्ति करना। तो यहाँ पे देखो एक वर्ड आ रहा है क्या, ट्रबल्ड वाटर। ट्रबल्ड वाटर का मतलब क्या है, देखो ट्रबल का मतलब परेशानी में, ठीक है। मतलब मछली जो है परेशानी में है, मतलब मछली क्या है, परेशानी में है। वाटर में तो है पर मछली थोड़ी परेशान है, ठीक है। और आपने उसी परेशानी का क्या उठा लिया, लाभ उठा लिया, और आप जा करके मछली को पकड़ लाए और मस्त फ्राई करके खा गए। तो मतलब क्या हुआ, आपने पराई आग में क्या कर लिया, हाथ सेक लिया, ठीक है। तो वही हो जाएगा टू मेक अ प्रॉफिट और ऑफ डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना। तो यहाँ पे देखो फ्लॉग का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, फ्लॉग का मतलब होता है चाबुक, ठीक है। और डेड हॉर्स का मतलब मरा हुआ घोड़ा। तो मरे हुए घोड़े को चाहे जितना भी चाबुक मार लो वो उठने वाला है नहीं, ठीक है। मतलब आप क्या कर रहे हो, मुर्दे में जान डालने की कोशिश कर रहे हो। तो टू अटेम्प्ट टू द इम्पॉसिबल या वेस्ट एनर्जी ऑन एन अनअल्टरेबल सिचुएशन। नेक्स्ट है हमारा टू फॉर्म एट वंस माउथ। देखो फॉर्म एट वंस माउथ का मतलब था आग बबूला होना। तो हम बोलेंगे वो बिल्कुल फॉर्म में आ गया है, ठीक है। वो क्या हो गया, बिल्कुल फॉर्म में आ गया, मतलब क्या है, गुस्सा में आ गया है, ठीक है। वही हो जाएगा फॉर्म एट वन माउथ। नेक्स्ट है टुगेदर रोजेज ओनली। देखो टुगेदर रोजेज ओनली का मतलब है जीवन के सभी सुख की कामना करना, ठीक है। तो देखो गेदर का मतलब क्या, जमा करना, ठीक है। गेदर का मतलब इकट्ठा करना। और आप क्या कर रहे हो, सिर्फ रोजेज जमा कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, आप पैसे जमा कर रहे हो, मतलब क्या, जीवन के सभी सुख की कामना कर रहे हो, ठीक है, कि सारे सुख मुझे मिल जाए। तो देखो जहां पे भी रोज की बात आए ना, तो रोज जो ऐसा वर्ड है वो इडियम में यूज होता है आरामदायक के लिए, ठीक है। तो वही हो जाएगा टू सीक ऑल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है गेट अवे विद। गेट अवे विद जो है एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है बच निकलना, ठीक है। तो गेट अवे का मतलब ही हो गया बच निकलना। गेट का मतलब वो वाला गेट याद रखो जो दरवाजा होता है, तो अवे का मतलब दूर, ठीक है। तो वो दरवाजे से दूर निकल के बच के निकल गया, टू एस्केप फ्रॉम समथिंग। नेक्स्ट है टू गेट कोल्ड फिट। देखो कोल्ड फिट का मतलब होता है घबराहट, ठीक है, घबरा जाना। तो बोलते हैं ना मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए, ठीक है, वो मंजर देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए, मतलब क्या, कोल्ड फिट, ठीक है, मतलब घबरा गया वो व्यक्ति। टू एक्सपीरियंस नर्वसनेस और एंजाइटी बिफोर वन अटेम्प्ट टू डू समथिंग फियर। नेक्स्ट है गेट इनटू हॉट वाटर। देखो गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब होता है मुसीबत में पड़ना, ठीक है। टू गेट इनटू ट्रबल। तो यहाँ पे देखो एक वर्ड आ रहा है हॉट, हॉट वाटर। हॉट वाटर का मतलब क्या, गर्म पानी।
अब आपको कोई गर्म पानी में डाल दे तो आप मुसीबत में ही पड़ोगे ना। मतलब अब एक गर्मी है, गर्मी का दिन है अभी, और गर्मी के दिन में आपको गर्म पानी से नहाया जाए तो कैसा लगेगा, तो बहुत मुसीबत में आप पड़ जाओगे। वही हो गया गेट इनटू ट्रबल। नेक्स्ट है टू गेट मोर किक्स देन हाफ पेंस। देखो इसका मतलब है अत्याचार करना, ठीक है, क्या करना, अत्याचार करना। देखो गेट मोर किक्स, अब यहीं से याद कर लो ना कि आपने किसी को बहुत ज्यादा किक मारा, आपने क्या किया, बहुत ज्यादा किक मारा, लात मारे, घूसे मारे, मतलब क्या, आप उस पर अत्याचार कर रहे हो, हरास ट्रीटमेंट कर रहे हो उसे, ठीक है, देन रिवॉर्ड। तो वही हो गया क्या कि टू गेट मोर किक्स देन हाफ पेंस। नेक्स्ट है टू गेट वंस ऑन बैक, इसका मतलब है बदला लेना, ठीक है। तो देखो वंस बैक यहाँ पे आ गया ना, ऑन बैक, तो बैक का मतलब ये होता है क्या, बदला, ठीक है। तो मतलब क्या, आपने बदला लिया, टू गेट वंस रिवेंज। नेक्स्ट है गेट विंड। देखो गेट विंड का मतलब है गुप्त जानकारी मिलना, ठीक है। अब हवा है, हवा क्या है, गुप्त है, हम हवा को देख नहीं सकते, लेकिन अचानक से ऐसा इडियम में बताया गया कि अचानक से हमने हवा को देख लिया, मतलब क्या हो गया, गुप्त जानकारी हमें मिल गई, मतलब जो गुप्त था हवा वो हमें दिख गया, कम टू नो। नेक्स्ट है टू गिर्ड अप द लॉयंस। देखो गिर्ड अप द लॉयंस का मतलब होता है कमर कस लेना, ठीक है, क्या करना, कमर कस लेना। तो हम इसे बहुत सिंपल से याद करेंगे, गिर्ड को हम याद रखेंगे ग्रीड, ठीक है, और लॉयंस को याद रखेंगे क्या, लायन, मतलब वही जो हमारे क्या होता है, शेर होते हैं, ठीक है, लॉयन। तो यहाँ पे देखो क्या है कि एक लॉयन था, वो एक ग्रीड में बंद था, ठीक है, ग्रीड, ठीक है, ग्रीड में बंद था, और अचानक से ग्रीड से बाहर निकल गया। तो भाई अब कमर आपको कसना पड़ेगा, ठीक है, कमर क्या करना पड़ेगा, आपको कसना पड़ेगा, आपको अब लड़ना पड़ेगा, भागना नहीं है शेर से, भागोगे तो शेर चीर डालेगा। आपको क्या करना है, अब कमर कसना है, टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क। नेक्स्ट है गिव द डेविल हिज ड्यू। देखो गिव द डेविल हिज ड्यू का मतलब होता है बुरे की भी प्रशंसा करना। देखो डेविल का मतलब ही होता है बुरा, ठीक है, और आप उसकी क्या कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो, ठीक है। तो वही हो गया टू गिव द डेविल हिज ड्यू का मतलब क्या, बुरे व्यक्ति की प्रशंसा करना। नेक्स्ट है टू गिव द स्लीप। देखो गिव द स्लीप का मतलब होता है चंगुल से भाग निकलना। तो देखो गिव का मतलब देना, मतलब अस्लीप, मतलब स्लीप होने देना। आपने उसे क्या किया, अपने हाथों से स्लीप होने दिया, मतलब भागने में मदद किया, फिर चंगुल से भाग निकला, टू एस्केप। नेक्स्ट है टू गो बैक ऑन द ड्राइंग बोर्ड। देखो टू गो बैक ऑन द ड्राइंग बोर्ड का मतलब था नए सिरे से शुरुआत करना। अब देखो आपने एक ड्राइंग बनाई, ठीक है, और वो खराब बन गया, तो आप दोबारा जाओगे ड्राइंग बोर्ड पे, और जो बनाई आपने ड्राइंग उसे मिटाओगे और आप दोबारा शुरू करोगे नए सिरे से, ताकि इस बार अच्छा बने। तो ये हो गया स्टार्ट प्लानिंग अगेन एज ए अर्लियर प्लान फेल्ड। नेक्स्ट है टू गो ऑफ द एयर। टू गो ऑफ द एयर का मतलब होता है प्रसारण बंद करना, ठीक है, क्या कर देना, प्रसारण बंद कर देना। टू गो दिया वर्ड टू स्टॉप ब्रॉडकास्टिंग अ रेडियो और टीवी प्रोग्राम, मतलब कहीं पे भी जो प्रसारण हो रहा है ना, मतलब टेलीकास्टिंग हो रहा है, बोल सकते हो ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है, उसे बंद कर देना। तो देखो ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब भी होता है बंद, ठीक है, और एयर का मतलब हवा में। तो जो चीजें चल रही थी, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग जो हो रही थी, वहां पे जाकर के वो चीजें बंद करवा दी गई। नेक्स्ट है गॉट स्कॉट फ्री। देखो गो स्कॉट फ्री का मतलब होता है दंड से छुटकारा पाना, ठीक है, तो स्कॉट का मतलब ये होता है सजा, स्कॉट का मतलब क्या होता है, सजा, फ्री का मतलब फ्री हो जाना। तो क्या हो गया, सजा नहीं मिला उसे, वो फ्री हो गया, ठीक है, टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट या फिर अनपनिश्ड। नेक्स्ट है गो, टू गो द होल हॉग। देखो टू गो द होल हॉग का मतलब है पूरी तरह से करना, ठीक है, होल का मतलब ये होता है क्या, पूरी तरह से, ठीक है। तो ऐसा याद कर लो ना कि आपने क्या क्या, किसी भी आप गए, गो का मतलब जाना, और किसी भी काम को पूरी तरह से कर लिया, ठीक है। तो हॉग को पढ़ो आप ऐसे पढ़ लो ना, HAG, हाँ जी, ठीक है, हो जी, हाँ जी, मैंने पूरी तरह से कर लिया जी। तो ये हो जाएगा टू डू इट कंप्लीटली। नेक्स्ट इडियम हमारा टू गो समबडी हेड। देखो टू गो समबडी हेड का मतलब है सर चढ़ना। तो देखो गो का मतलब जाना, ठीक है, समबडी हेड मतलब किसी के सर पे जाकर के आप चढ़ गए, मतलब क्या हो गया, टू डैमेज और वीकेन यू जजमेंट, या फिर टू मेक समवन डिजी और स्लाइटली ड्रंक। नेक्स्ट है टू हेल फ्रॉम। देखो टू हेल फ्रॉम का मतलब होता है उत्पन्न होना, ठीक है, क्या होना, उत्पन्न होना। तो यहाँ पे देखो हेल का मतलब क्या होता है, हेल का मतलब नर्क भी होता है, ठीक है। तो ऐसे याद करो कि नर्क से राक्षस कहाँ से उत्पन्न हुए, तो नर्क से उत्पन्न हुए, ठीक है, कहाँ से याद कर लो फ्रॉम, और हेल से याद कर लो नर्क। तो नर्क से क्या उत्पन्न हुए, तो राक्षस उत्पन्न हुए। तो याद आ जाएगा आपको, जहां पे भी हेल फ्रॉम आएगा उत्पन्न आपके माइंड में आ जाएगा, ठीक है, टू कम फ्रॉम। नेक्स्ट है टू हैमर आउट। हैमर आउट का मतलब होता है निर्णय या समझौते पर पहुंचना, ठीक है, टू अराइव एट एन एग्रीमेंट। यहाँ पे देखो हैमर, हैमर का मतलब होता है हथौड़ा,
ठीक है, हथौड़ा। और आउट का मतलब क्या होता है, बाहर। तो देखो ऐसे बोलेंगे कि जब बात ना बनी, ठीक है, मतलब जब बात से बात ना बनी, मतलब क्या, जब शांति से बात ना बनी, तब उसने हथौड़ा बाहर निकाल लिया और बोला कि अब जो समझौता होगा वो इसी से होगा, हथौड़े से ही होगा, हैमर से ही होगा। नेक्स्ट है इडियम टू हैंग टुगेदर। हैंग टुगेदर का मतलब होता है एक दूसरे के साथ जुड़े रहना। तो देखो साफ दिया हुआ है हैंग टुगेदर। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि मूवीज में दो तीन हीरो जो रहते हैं या विलेन रहते हैं, उनको एक साथ रस्सी से फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। मतलब क्या, एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है, ठीक है, और फिर वो बाद में एक दूसरे की मदद से छूट जाते हैं। तो वही हो गया, एक दूसरे से जुड़े रहना और मदद करना, टू बी कनेक्टेड विद ईच अदर। नेक्स्ट है, देखो हैव अ ब्लास्ट। हैव अ ब्लास्ट का मतलब होता है देखो मस्ती करना। तो बोलते हैं ना कि आज तो ब्लास्ट कर देना है, बिल्कुल क्या कर देना है, आज बिल्कुल ब्लास्ट कर देना है। आज जो होम थिएटर बज रहा है ना, एकदम इतना वॉल्यूम में बजाओ कि ब्लास्ट हो जाए। मतलब क्या करना, मस्ती करना, डांस करना, टू हैव अ गुड टाइम। नेक्स्ट है टू हैव अ गट फीलिंग। देखो गट फीलिंग का मतलब होता है स्वाभाविक भावना, ठीक है। तो बोलते हैं ना कि तुम्हारे अंदर गट फीलिंग है, मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट, ठीक है, मतलब टू बी फील एंड इंस्टिंक्ट और इन इंस्टीट्यूशन इंट्यूशन दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्या, देखो इंट्यूशन से एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे, ट्यूशन का स्पेलिंग बताना आपको। ट्यूशन में आप ऐसा मत कर देना, TUETION मत करना कभी भी, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, TUITION, ठीक है। तो ट्यूशन में यहाँ पे जो है आई आता है, तो ये मिस स्पेल्ड में आ सकता है। नेक्स्ट है टू हैव अ जॉन्डिस आई। देखो हैव अ जॉन्डिस आई का मतलब है पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण रखना, ठीक है। तो देखो जॉन्डिस आई में क्या होता है कि आंखें पीली हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रखो कि जब दो व्यक्ति, याद रखो ए और बी, तो जब ए हेल्प मांगता है सी से, जब ए हेल्प मांगता है सी से, ठीक है, तो सी जो है ए की हेल्प कर देता है। लेकिन जब बी मांगता है हेल्प सी से, तो सी जो है इसे पीली पीली आंखें दिखा देता है, यानी जॉन्डिस आई दिखा देता है। मतलब क्या, पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण करता है वो, कौन, सी। नेक्स्ट है टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। देखो एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है स्वार्थ सिद्ध करना, मतलब स्वार्थी होना, सेल्फिश होना, या अपना उल्लू सीधा करना, ठीक है। तो देखो ग्राइंड का मतलब क्या हुआ, देखो ऐसे याद रख लो ना कि अपनी जो कुल्हाड़ी है, एक्स का मतलब क्या, कुल्हाड़ी, ठीक है। तो अपनी जो कुल्हाड़ी है वो बोल रहा है कि ये मेरी कुल्हाड़ी है, इसलिए मैं ही सिर्फ लकड़ियां काटूंगा। मतलब वो क्या, सेल्फिश वाला काम कर रहा है, खुदगर्जी वाला, ठीक है। तो वही हो गया एक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या, अपना उल्लू सीधा करना। नेक्स्ट है टू हैव एट वंस फिंगर टिप्स। देखो इसका मतलब होता है जुबान पर होना, क्या होना, जुबान पर होना, ठीक है। टू हैव एट वंस फिंगर टिप। तो देखना कभी कभी क्या होंगे ना कि कुछ ऐसे होंगे, बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको कि जो उनको आप ऐड करने बोलोगे ना कि हाँ बाबू बताओ कि 20 और 20 कितना होता है, तो वो फिंगर टिप पे, जो फिंगर टिप होते हैं ना हमारे, उस पे वो काउंट करना शुरू कर देते हैं और तुरंत बताते हैं आंसर। मतलब क्या, उनके जुबान पर होता है, वो अच्छी तरह से याद होता है। तो वही हो गया टू हैव एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब क्या, रिकॉल और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एट वंस कमांड। नेक्स्ट है टू हैव बिटन ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। इसका मतलब होता है कि मतलब अपनी क्षमता से अधिक काम ले लेना या काम करने का प्रयास करना। तो देखो बिटन का मतलब क्या, खाना या चबाना, ठीक है। तो आपने उतना मुंह में चबा लिया, च्यू का मतलब चबाना, ठीक है। आपने उतना मुंह में डाल लिया, खा लिया कि आप चबा नहीं पा रहे हो। मतलब आपने उतना काम ले लिया जितना आप काम कर नहीं पा रहे हो। तो ये हो जाएगा टू ट्राई टू डू समथिंग विच इज टू डिफिकल्ट। नेक्स्ट है हमारा इडियम, वो दिया हुआ है टू हैव सेकंड थॉट। देखो टू हैव सेकंड थॉट का मतलब है पूर्ण विचार करना। तो देखो सेकंड का मतलब दूसरा और थॉट का मतलब विचार, तो दोबारा विचार करो भाई। तो वही हो जाएगा टू रिकंसीडर। नेक्स्ट है हमारा टू हैव समथिंग ऑन द ब्रेन। देखो टू हैव समथिंग ऑन द ब्रेन का मतलब होता है दिमाग में किसी चीज का होना, ठीक है। तो यहाँ पे साफ दिया हुआ है, मतलब समथिंग का मतलब कुछ और ब्रेन का मतलब दिमाग में, मतलब दिमाग में कुछ है। तो ये हो जाएगा टू बी ऑब्सेस्ड विद द समथिंग। नेक्स्ट है टू हैव समथिंग अप वन स्लीव। टू हैव समथिंग अप वन स्लीव का मतलब होता है गुप्त योजना, ठीक है। तो देखो स्लीव, स्लीव का मतलब क्या हुआ, स्लीव का मतलब हमारी शर्ट की जो स्लीव्स है, ठीक है। तो स्लीव, जब एग्जाम में कोई बच्चा गया तो अपने स्लीव्स के अंदर बहुत सारे चिट्टा, ठीक है, मतलब चीट छुपा करके गया। मतलब क्या, गुप्त योजना थी, क्या चोरी करना है एग्जाम में बिंदास होके। तो ये हो गया टू हैव अ सीक्रेट प्लान या हैव एन अल्टरनेटिव प्लान। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ द गैप। देखो फिर से आया हुआ है वर्ड गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब है वाक्पटुता या फिर बोलने में कुशल, ठीक है। टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, टैलेंट फॉर स्पीकिंग या फिर स्पीक वेरी वेल या टू बी लोक्वेंट। नेक्स्ट है देखो यहाँ पे याद करने का बहुत आसान तरीका है, ठीक है। गिफ्ट का मतलब क्या, गिफ्ट का मतलब उपहार स्वरूप मिला हुआ। गैप का मतलब बातचीत होता है। तो भगवान ने उसे क्या दिया हुआ, एक उपहार दिया हुआ, ठीक है, कि वो बहुत बढ़िया से बातचीत कर लेता है लोगों से।
नेक्स्ट है टू हैव अ साई ऑफ रिलीफ। टू हैव, देखो हीव दिया हुआ है, टू हीव अ साई ऑफ रिलीफ जिसका मतलब होता है राहत की सांस लेना। ठीक है, तो रिलीफ का मतलब भी होता है क्या, राहत। ठीक है, तो याद हो जाएगा आपको, रिलीफ जहाँ पे दिया रहा है, रिलीफ से एक ही इडियम आया ही है अभी तक, मतलब क्या, राहत की सांस लिया उसने। ठीक है, टू सडनली फील वेरी हैप्पी बिकॉज समथिंग अनप्लेजेंट हैज नॉट हैपेंड और हैज एंडेड। नेक्स्ट जो दिया हुआ इडियम जो है टू हिज हियर्स कंटेंट, देखो हर्ट्स कंटेंट, टू हिज हर्ट्स कंटेंट का मतलब होता है जी भर के। ठीक है, तो देखो क्या होता है, कोई व्यक्ति है जो है एक ही कंटेंट पे बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं, जी भर के वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, तो वही हो गया हर्ट्स कंटेंट। ठीक है, मतलब जी भर के, एज मच एज ही वांटेड टू। नेक्स्ट है टू हिट बेलो द बेल्ट। देखो टू हिट बेलो द बेल्ट का मतलब होता है गलत तरीके से प्रहार करना, टू अटैक अनफेयरली। तो यहाँ पे देखो एक गेम बताता हूँ आपको, ताइक्वांडो। ठीक है, ताइक्वांडो जो एक गेम है ना, उसमें क्या है, उसमें बेलो द बेल्ट मारना, हिट करना मना है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे मारने पे आपका फाउल हो जाएगा। ठीक है, तो वही हो जाएगा टू हिट बेलो द बेल्ट का मतलब क्या हो गया, गलत तरीके से प्रहार करना। नेक्स्ट है टू हिट द जैकपॉट। हिट द जैकपॉट का मतलब होता है किस्मत का तारा चमकना, या फिर रातों रात अमीर हो जाना, या फिर अचानक धन प्राप्त होना। ठीक है, टू मेक मनी क्विकली या टू फाइंड एग्जैक्टली व्हाट वाज फाउंड। तो देखो जैकपॉट का मतलब होता है खजाना। ठीक है, तो अचानक से आपको जैकपॉट मिल गया, आप बोलते हैं ना कि कहीं से जैकपॉट लग गया, क्या जैकपॉट लग गया तुम्हारा, मतलब क्या, इतना जल्दी अमीर कैसे हो गए, वही हो गया किस्मत का तारा चमकना। नेक्स्ट है हिट द रोड। देखो हिट द रोड का मतलब होता है यात्रा शुरू करना। तो देखो जब भी आप हिट करो रोड को, मतलब क्या हो गया, आपकी यात्रा जो है शुरू हो गई। ठीक है, मतलब बिगिन वंस जर्नी। नेक्स्ट है टू हिट द सैक। देखो हिट द सैक का मतलब होता है सोने की तैयारी करना। ठीक है, देखो यहाँ पे बताता हूँ आपको याद करने का तरीका। देखो हिट द सैक दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे याद करेंगे। देखो हिट का मतलब क्या, हिट का मतलब ऐसे याद रखो कि किसी की पिटाई हुई, हिट मतलब कि कोई किसी ने किसी को हिट किया। ठीक है, तो और उसे शक था, मतलब ऐसे याद करो कि उसकी आंखों पे एक व्यक्ति है, ऐसे कहानी बताता हूँ आपको। ए और बी दो व्यक्ति है। ठीक है, तो ए की आंखों पे पट्टी बंधी थी। ठीक है, और बी ने उसे पीट दिया, बी ने उसे हिट किया। अब ए को तो पता नहीं है किसने पीटा, लेकिन इसे शक था बी पर। ठीक है, इसे शक था बी पर कि बी ने ही मुझे मारा है या पीटा है। तो ये रात भर बेचारा शक करते 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 क्या हो गया, ये सोने की तैयारी करने लगा, यानी सो गया। ठीक है, वेंट टू बेड और टू प्रिपेयर फॉर स्लीप की मतलब अब कल सुबह देखूंगा मैं बी को। याद हो गया ना, टू हिट द हैक सैक। नेक्स्ट हमारा है होल्ड अप बिलीव फॉर। देखो होल्ड अप बिलीव फॉर का मतलब होता है किसी का समर्थन करना। ठीक है, होल्ड अप ब्रीफ फॉर। ठीक है, ब्रीफ का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त। ठीक है, और होल्ड का मतलब क्या होता है, पकड़ना। तो देखो इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, टू होल्ड अप ब्रीफ फॉर को, ब्रीफ फॉर का मतलब होता है किसी का समर्थन करना, टू सपोर्ट समवंस काउज। तो इसे आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी ट्रिक भी नहीं है। नेक्स्ट है टू जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो इसका मतलब बाहरी दिखावे का भरोसा करना या बाहरी दिखावे से ही जज कर लेना। तो बोलते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, मतलब किसी भी बुक के कवर से ही जज नहीं करना चाहिए कि हाँ ये कैसी बुक है। हो सके कवर खराब हो लेकिन बुक बहुत अच्छी हो। तो ये हो गया टू रिले ऑन आउटवर्ड अपीयरेंस। ठीक है, टू जज अ बुक बाय इट्स कवर। नेक्स्ट है इडियम्स, वो है जंप ऑन द बैंगन। देखो बैड वैगन यहाँ पे दिया हुआ रहता है। ठीक है, पर मैं याद करवाने के लिए यहाँ पे बैगन पढ़ता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ जंप ऑन द बैड वैगन। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ जिसका मतलब है बहती गंगा में हाथ धो लेना। ठीक है, तो देखो क्या है, बैगन, बैगन जो है 10 के भाव मिल रहे थे। ठीक है, मतलब 10 रुपए के 2 किलो मिल रहे थे बैगन बाजार में, शाम को 10 रुपए के 2 किलो बैगन मिल रहे थे। तो सब जो है उस पर जंप कर गए, जितने भी वहां पे लोग थे सब जंप कर गए कि हाँ मुझे दे दो 2 केजी, मुझे दे दो 4 केजी बैगन। मतलब क्या, सबने बहती गंगा में क्या कर लिया, हाथ धो लिया। ठीक है, तो वही हो जाएगा टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स या फिर गेट इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी बिकॉज इट इज लाइकली टू सक्सीड। नेक्स्ट है टू कीप एन आई ऑन। देखो कीप एन आई ऑन का मतलब होता है नजर रखना। ठीक है, टू बी कॉशियस, कॉशियस। देखो यहाँ पे दिया हुआ क्या, कीप, कीप का मतलब रखना, आई का मतलब आंख, मतलब नजरे रखे हुए है। नेक्स्ट है टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। देखो टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब होता है गुजारा करना। ठीक है, क्या करना, यहाँ पे दिया हुआ गुजारा करना। ठीक है, टू मैनेज टू लाइफ, टू हैव जस्ट इनफ टू सस्टेन। तो यहाँ पे देखो कीप का मतलब रखना, बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब क्या होता है, अपने शरीर और अपनी आत्मा को साथ में रखो। ठीक है, मतलब कितना भी कम कमाओ, ठीक है, पर उसी में गुजारा करो, आप ऐसे बोलो। ठीक है, तो याद हो जाएगा आपको कि गुजारा करना, टू मैनेज टू लाइफ। नेक्स्ट हमारा टू कीप इन अबियंस। देखो दिया हुआ है
टू कीप इन अभियांस का मतलब है ठंडे बस्ते में रखना, मतलब क्या करना, टालना, किसी भी काम को क्या कर देना, टालना, ठीक है। तो ऐसे बोलेंगे अबेयंस कीप, कीप का मतलब रखना, इसे बाद में, इसे अभी रख दे। अबे अंश, अभियांश को पढ़ेंगे अबे अंश, अंश का मतलब किसी लड़के का नाम, ठीक है। अबे अंश, इसे अभी कहाँ रख दे, साइड में रख दे, इसका काम जो है कल करेंगे। तो ये हो जाएगा इन अ स्टेट ऑफ द सस्पेंशन, ठीक है, मतलब ठंडे बस्ते में रख दिया। नेक्स्ट इडियम जो हमारा वो है टू कीप समवंस आर्म्स लेंथ। देखो एट आर्म्स लेंथ, सीधा याद रखो, इसका मतलब होता है पर्याप्त दूरी बनाए रखना, ठीक है। तो आर्म्स लेंथ का मतलब क्या, एक हाथ की दूरी, ठीक है। मतलब जब भी लाइनिंग में देखा ना, जब पैरेड में लोग परेड में खड़े होते हैं तो एक हाथ की दूरी रखते हैं, मतलब वही हो गया पर्याप्त दूरी रखना। टू बी अ डिस्टेंस विद द समवन, टू अवॉइड समवन, या फिर अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस। नेक्स्ट है टू कीप द बॉल रोलिंग। देखो टू कीप द बॉल रोलिंग का मतलब होता है टू मेंटेन प्रोग्रेस, ठीक है, यानी कि जारी रखना, क्या करना, जारी रखना, ठीक है। तो देखो एक क्या है, बॉल, बॉल क्या है, रोल किया जा रहा है, ठीक है। तो देखा होगा आपने जब बॉलर लोग जब बॉलिंग करते हैं, ठीक है, जैसे भज्जे वगैरह बॉलिंग करता है, तो वो क्या करते हैं, बॉल को रोल करते रहते हैं, मतलब जारी रखते हैं वो, ठीक है, बॉल को रोल करते करते फिर बॉलिंग करते हैं। तो ये हो जाएगा टू मेंटेन प्रोग्रेस। नेक्स्ट है कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, इसका मतलब होता है भूखमरी से बचना, ठीक है। तो देखो ऐसे याद करो, वुल्फ को याद रखो, गरीबी का भेड़िया, वुल्फ का मतलब भेड़िया होता है, ठीक है। तो गरीबी के भेड़िए को अपने गेट पे कभी मत आने दो, ठीक है, मतलब उसे हमेशा दूर रखो, इतना कमाओ कि वो आपके गेट पे गरीबी का भेड़िया कभी आए ही ना। टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, टू कीप ऑफ स्टार्वेशन, स्टार्वेशन का मतलब होता है भूखमरी, अवॉइड स्टार्वेशन। नेक्स्ट है टू कीप अंडर रैप्स। देखो टू कीप अंडर रैप्स का मतलब होता है सीक्रेट, ठीक है। अब देखो कोई भी चीज है उसे रैपिंग किया गया है उस पर, ठीक है, उस पर रैपिंग यानी रैप्स किया गया, तो जब रैपिंग किया गया तो दिखेगा थोड़ी, तो वो गुप्त रहेगा ना, तो वही हो गया टू कीप सीक्रेट, ठीक है। नेक्स्ट है कीप अप। देखो कीप अप का मतलब होता है टू कीप इन टच, ठीक है, संपर्क बनाए रखना, ठीक है। कीप अप, तो कीप का मतलब रखना याद कर लो, अप का मतलब आप याद कर लो, ठीक है। आपको पढ़ो आप, तो आप क्या करो, आप मुझसे संपर्क रखो, ठीक है, आप मुझसे क्या रखो, संपर्क रखो, कीप का मतलब रखना। नेक्स्ट है टू लीड एस्ट्रे। देखो टू लीड एस्ट्रे का मतलब होता है गुमराह करना, किसी को क्या कर देना, गुमराह कर देना, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, एस्ट्रे को हम पढ़ेंगे क्या, देखो एस्ट्रे को पढ़ो अस्त्र, अस्त्र पढ़ो, ठीक है। तो अस्त्र क्या होता, महाभारत में क्या होता है, बहुत सारे लोगों के पास अस्त्र शस्त्र था, ठीक है। तो कुछ लोग क्या हो गए थे, कुछ लोग गुमराह हो गए थे उसी अस्त्र शस्त्र के कारण, ठीक है। और वो क्या करने लगे थे, वो युद्ध करने पर उतारू हो गए थे कि मेरे पास बहुत सारा अस्त्र है, मेरे पास बहुत बड़े बड़े दिव्यास्त्र हैं, ठीक है। और वो क्या करने लगे थे, एक दूसरे को गुमराह कर रहे थे युद्ध के लिए कि हाँ युद्ध करो ही, मिसगाइड मिसगाइड कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टू लेट समवन ऑफ। देखो टू लेट समवन ऑफ का मतलब है गलती के लिए क्षमा मांगना, क्या मांगना, गलती के लिए क्षमा मांगना, ठीक है। तो देखो ऐसे याद करो, ये भी जो है फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब में भी दिक्कत होगी याद करवाने में, क्योंकि जो है ये कंटिन्यू चलती है सबकी, जैसे लेट से है तो लेट से मैंने एक ही ट्रिक बनाई थी, तो यहाँ पे अचानक से मैं बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा ट्रिक, लेकिन फिर भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। देखो समवन का मतलब कोई व्यक्ति, ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है, दूर, ठीक है। तो देखो क्या होता है, हम क्या करते हैं, लेट का मतलब बोलता है ना कि लेट में डू दिस, मतलब मुझे ये काम करने दो। तो होता क्या है यहाँ पे कि समवन, आप किसी से क्या कर रहे हो, माफी मांग रहे हो, ठीक है। ऑफ कम तो दूर, कि मेरे से क्या चले जाओ, दूर चले जाओ, ठीक है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ कि तुम क्या चले जाओ, मेरे से दूर चले जाओ। तो लेट समवन ऑफ का मतलब हो गया गलती के लिए क्षमा मांगना या क्षमा करना, ठीक है। तो टू रिलीज समवन फ्रॉम ब्लेम, और जब उससे माफी मांगोगे तो भाई वो तो आपको ऐसे बोलेंगे ना कि वो तो आपको क्षमा कर ही देगा कि हाँ चलो ऐसे वैसे। नेक्स्ट है टू लुक ब्लू। देखो लुक ब्लू का मतलब है धैर्यहीन दिखना। तो देखो कोई भी व्यक्ति जब धैर्यहीन रहता है ना, जब उसमें धैर्य की कमी दिखती है तो वो ब्लू दिखता है, मतलब थोड़ा सा नर्वस दिखता है, ब्लू दिखता है, उसका चेहरा बोलते हैं नीला पड़ जाना, बोलते हैं ना तुम्हारा चेहरा तो नीला पड़ गया है, मतलब नीला पड़ गया मतलब क्या हो गया है, वो धैर्यहीन हो गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू बी डिसहार्टन्ड। नेक्स्ट है टू लुक डाउन वंस नोज। देखो टू लुक डाउन वंस नोज का मतलब है किसी को तुच्छ समझना। तो देखो किसी को नाक के नीचे रखना, ये हमारा हिंदी मुहावरा है, तो वही दिया हुआ है लुक, टू लुक डाउन वंस नोज, मतलब अपनी नाक के नीचे रखना, नीचे देखना, मतलब वो ये टू रिगार्ड विद कंटेम्प्ट, यानी कि किसी को तुच्छ समझना। टू लूज द ग्राउंड। देखो टू लूज द ग्राउंड का मतलब है पिछड़ना, क्या होना, पिछड़ जाना। तो देखो ऐसे याद रखेंगे ना
कि एक पेड़ लगा हुआ था, ठीक है। तो पेड़ का जो जड़ था वो मिट्टियों में समाई हुई थी, और उसने फिर क्या हुआ, उसका जो जड़ है उसने मिट्टियों को छोड़ दिया। अब जैसे ही मिट्टी को छोड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, पिछड़ जाएगा, ठीक है। वो पीछे चला जाएगा, पिछड़ जाएगा, तो वही हो गया बिकमिंग लेस एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट है टू लॉस वंस टेम्पर। देखो लॉस वंस टेम्पर का मतलब होता है आपा खो देना। तो बोलते हैं ना कि वो जो है बिल्कुल क्या, उसका टेम्परेचर हाई हो गया है। क्या होता है, हो गया उसका टेम्परेचर जो है बिल्कुल हाई हो गया, मतलब क्या, उसने अपना दिमाग खो दिया, वो गुस्से में पागल हो गया है। तो ये हो जाएगा टू बिकेम एंग्री। नेक्स्ट है टू मेक अ फुस अबाउट। देखो टू मेक अ फुस अबाउट का मतलब उपद्रव करना, ठीक है। एन एक्सेसिव डिस्प्ले ऑफ अटेंशन और एक्टिविटी। तो देखो ऐसे याद करें, फुस से याद रखो, फुस हो जाना। तो जब हम पटाखे खरीदते हैं दिवाली से, ठीक है, अब हम पटाखे लेकर के आए कहीं दुकानदार से, किसी की शॉप से, और वो पटाखे जो है वो फुस हो रहे हैं सारे, ठीक है, जल नहीं पा रहे। तो हम क्या करेंगे, जाके दुकानदार के सामने उपद्रव मचाएंगे, है ना, कि तुमने जो है मुझे पिछले साल वाले पटाखे दे दिए और ये पटाखे फूट नहीं रहे, सब फुस फुस हो जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा उपद्रव करना। नेक्स्ट है टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ माउंट हिल। देखो मोल हिल, इसका मतलब होता है तिल का ताड़ बनाना या राई का पहाड़ बनाना, ठीक है। राई का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, तो वही हो गया। मोल हिल का मतलब क्या हो गया, तो मोल हिल का मतलब हो गया हमारा राई, ठीक है। और माउंटेन का मतलब पहाड़, मतलब छोटी छोटी राई से मिला करके आपने पहाड़ बना दिया, मतलब छोटी सी बात को आपने बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोल दिया, यानी बिगाड़ दिया। टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू लिटिल थिंग्स, ठीक है, एग्जैगरेट अ माइनर प्रॉब्लम। नेक्स्ट है हमारा टू मेक अ पाइल। देखो टू मेक अ पाइल का मतलब है बहुत पैसा कमाना, ठीक है। क्या करना, बहुत पैसा कमाना। तो देखो पाइल को हम पढ़ेंगे पिले, ठीक है। तो वो जुआ खेलने में पिल गया है, ठीक है, पिले हुआ है, और वो जुआ खेलने में पिले हुए हैं। तो मतलब क्यों पिले हुए हैं भाई, तो मनी बनाने के लिए, मनी मेकिंग के लिए, पैसे बनाने के लिए, ठीक है, मेक मनी। वो कहाँ पिले हुए हैं, तो जुए खेलने में, तो जुआ में बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो वही हो गया टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। नेक्स्ट जो इडियम है हमारा वो है टू मेक अमेंड्स। टू मेक अमेंड्स का मतलब होता है प्रायश्चित करना या भूल सुधारना। तो यहाँ पे देखो क्या है, अगर मैं इसे पढ़ूं, अ मैन पढ़ दूं इसे, ठीक है, अलग कर दूं मैं इसे, अ को अलग कर दूं और मैन को अलग कर दूं, तो हो जाएगा अ मैन। और यहाँ पे दिया हुआ मेक, ठीक है। तो एक मैन जो है, कोई आदमी जो है, अगर वो गलती करता है, ठीक है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उस गलती को मेक करना पड़ेगा, मतलब सुधारना पड़ेगा, दोबारा से बनाना पड़ेगा उस काम को, ठीक है, जो भी उसने गलत काम किया है। तो वही हो जाएगा क्या, प्रायश्चित करना, ठीक है। अब मैन तुमको क्या करना पड़ेगा, मेक करना पड़ेगा, जो भी तुमने काम गलत किया, तोड़ा फोड़ा है, सुधारना पड़ेगा। नेक्स्ट इडियम टू मेक बोथ एंड्स मीट। देखो टू मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है किसी तरह से गुजारा करना, ठीक है। टू लिव विद इन वंस इनकम या लिव विद इन मीन्स मैनेज एक्सपेंसेस विद जस्ट एनफ फंड। देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, मेक, ठीक है। यहाँ पे बोथ एंड्स का मतलब क्या है, दोनों तरफ से, ठीक है। मतलब सुबह शाम याद रखो, याद करने का बस तरीका बता रहा हूं मैं। बोथ का मतलब याद रखो दोनों, यानी सुबह और शाम, ठीक है। एंड्स का मतलब अंतिम। तो सुबह के अंतिम टाइम में, शाम के अंतिम टाइम में उसे सिर्फ दो वक्त का क्या मिल पाता है, खाना मिल पाता है, ठीक है। तो मीट, मीट का मतलब मिलना, ठीक है। तो किसी तरह से वो क्या कर पा रहा है, गुजारा कर पा रहा है। नेक्स्ट हमारा टू मेक डू। मेक डू का मतलब होता है मैनेज करना या काम चलाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेक का मतलब बनाना, डू का मतलब कम करना, मतलब जितना है उसी में तुमको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, ठीक है, मैनेज करके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा मेक नो बोन्स अबाउट। देखो नो, मेक नो बोन्स अबाउट का मतलब है जरा सा भी ना हिचकिचाना, ठीक है। डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन या टू स्टेट समथिंग क्लियरली। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है बोन्स, बोन्स का मतलब क्या होता है, हड्डी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे याद रखो कि उसके गले में हड्डी नहीं अटकी हुई है, ठीक है। बोलते हैं ना कि गले में क्या हड्डी अटक गई है क्या, जो हिचकिचा रहे हो, तो उसके गले में हड्डी नहीं अटकी है, नो बोन्स, ठीक है। तो जब उसके गले में हड्डी नहीं अटके तो वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा, जरा सा भी नहीं हिचकिचाएगा, तो वही हो जाएगा जरा सा भी ना हिचकिचाना। नेक्स्ट है टू मेक वंस ब्लड बॉयल। देखो वंस ब्लड बॉयल का मतलब है खून खौलना, ठीक है, या बहुत गुस्सा होना। तो यहीं पे दिया हुआ है ब्लड बॉयल, यानी कि ब्लड क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है, मतलब खून खौल रहा है। तो इंसान गुस्सा होगा तभी तो खून खौलेगा। टू मेक समबडी फ्यूरियस, टू बी वेरी एंग्री। नेक्स्ट है टू मेकअप वंस माइंड। टू मेकअप वंस माइंड का मतलब होता है निश्चय करना, ठीक है। तो आपको अपने माइंड को क्या करना पड़ेगा, मेकअप करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्या करना पड़ेगा, निश्चय करना पड़ेगा आपको, किसी भी काम को करने के लिए आपको अपने माइंड को मेकअप करना पड़ेगा। वही हो गया टू डिसाइड व्हाट टू डू, डिसाइड फर्मली। नेक्स्ट इडियम जो हमारा वो है टू मेजर स्वॉर्ड्स। टू मेजर स्वॉर्ड्स का मतलब होता है युद्ध प्रतियोगिता में शामिल होना। टू एंगेज इन कंपटीशन। तो यहाँ पे देखो क्या है, मेजर स्वॉर्ड का मतलब क्या हुआ,
आपको युद्ध से पहले अपने स्वॉर्ड को मापना पड़ेगा, ठीक है। मापना का मतलब देखना पड़ेगा कि आपके स्वॉर्ड में जंग तो नहीं लग गई है ना, तेज धार तो चढ़ी हुई है ना, मतलब क्या अपने आप को शामिल करोगे आप, ठीक है। तो वही हो गया। ऐसे भी आपने देखा होगा ना कि स्वॉर्ड क्या होता है कि थोड़ा बड़ा हो या छोटा हो तो देखना पड़ता है, ठीक, कितना हमारे हाथ में फिट आ रहा है, उसके बाद ही वो युद्ध या प्रतियोगिता में भाग लेगा। तो ये हो गया टू एंगेज इन कंपटीशन। नेक्स्ट है टू माइंड वंस पीज एंड क्यूज। देखो पी एंड क्यू का मतलब होता है शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखना, ठीक है। एक ऐसा इडियम है, इस टाइप के इडियम आपको एक ही सा मिलेगा, ठीक है, यानी कि पी और क्यू से रिलेटेड। तो बस माइंड वंस पी एंड क्यू का मतलब आपको याद रखना पड़ेगा शिष्टाचार, जहां पे भी पी आए आपको याद रखना है क्या, डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन पी याद रखिएगा। नेक्स्ट है मिस द बोट। देखो मिस द बोट या मिस द बस दो इडियम्स होते हैं, मिस द बोट और मिस द बस दोनों का मतलब होता है क्या, मौका गवा देना, ठीक है, या अवसर खो देना। तो यहाँ पे देखो क्या है, ऐसे याद करो कि आपके पास क्या थी, आपको कहीं मीटिंग में जाना था, ठीक है, मीटिंग अटेंड करना था, लेकिन आपको आपकी जो बस है वो मिस हो गई, या फिर बोट से आप जाने वाले थे तो आपकी बोट मिस हो गई, मतलब आपने क्या किया, अवसर खो दिया, ठीक है, मतलब अवसर गवा दिया, मौका गवा दिया। वही हो गया टू मिस एन अपॉर्चुनिटी या लॉस एन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू मूव हेवन एंड अर्थ। देखो टू मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है आकाश पाताल एक करना, ठीक है, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। तो देखो हेवन का मतलब भी हुआ क्या, स्वर्ग या आकाश, और अर्थ का मतलब पाताल धरती। तो बोलते हैं ना कि मैं उसे ढूंढने के लिए आकाश पाताल एक कर दूंगा, तो वही हो गया हेवन एंड अर्थ, ठीक है, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। नेक्स्ट है टू नीप इन द बड। देखो नीप इन द बड का मतलब था आरंभ में ही नष्ट कर देना, ठीक है, किसी भी चीज को आरंभ में ही क्या कर देना, नष्ट कर देना। तो यहाँ पे देखो ये जो है ना, नीप से याद रखना पड़ेगा आपको, जो गांव में बोलते हैं ना कि लिपाई पुताई होती है, तो नीपना पोतना बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे बोलो कि उसने क्या किया, आरंभ में ही नींव पोतकर सब कुछ खराब कर दिया, ठीक है, उसने आरंभ में ही नींव पोतकर, ठीक है, मतलब लीप पोतकर सब कुछ क्या कर दिया, बर्बाद बर्बाद कर दिया, ठीक है, बर्बाद कर दिया। बर्ड के बाद आपको बस याद रखना है बाद यहाँ पे है, ठीक है, मतलब याद करने के लिए बर्ड के बाद बाद है, BAD, बर्बाद कर दिया नींव पोत करके, वही हो गया आरंभ में ही नष्ट कर दिया। नेक्स्ट है हमारा देखो क्या, टू नॉट हैव अ क्लू। देखो नॉट हैव अ क्लू का मतलब होता है सुराग ना होना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्लू का मतलब भी होता है सुराग, नॉट हैव मतलब सुराग नहीं है, टू नो, टू नॉट नो अबाउट समथिंग। नेक्स्ट हमारा पैडल वंस ऑन कैनन। देखो दिया हुआ है क्या, पैडल, तो पैडल का मतलब क्या हो, पैडल का मतलब ये हो गया पैदल, है ना, मतलब पैरों से, तो अपने पैरों पर खड़ा होना, तो याद रखना पैडल हो गया मतलब वो क्या, अपने पैरों पे खड़ा हो गया। नेक्स्ट है टू पास अवे। देखो पास अवे का मतलब होता है डाई, मर जाना, ठीक है, मतलब पास अवे बहुत कॉमन सा वर्ड है। पास अवे का मतलब क्या होता है, चल बसना, मर जाना। नेक्स्ट है टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर। इसका मतलब है पुराना हिसाब चुकता करना या फिर बदला लेना। तो देखो ओल्ड स्कोर्स का मतलब क्या हो गया, पुराना हिसाब, ठीक है। पे ऑफ का मतलब क्या होता है, चुकता करना, तो उसने पुराना हिसाब क्या कर दिया, चुकता कर दिया। नेक्स्ट है टू पे थ्रो द नोज। देखो टू पे थ्रो द नोज का मतलब होता है भारी कीमत देना, ठीक है, मतलब भारी कीमत अदा करना या बहुत अधिक कीमत चुकाना, पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस। तो देखो क्या है यहाँ पे दिया, पे थ्रू द नोज, नोज का मतलब क्या होता है नाक के नीचे, ठीक है। तो ऐसे याद करो कि उसने क्या एक जो नाक में पहनता है ना ऑर्नामेंट, जो गहना पहनते हैं, नथिया वगैरह जो बोलते हैं, तो वो जो नथिया उसने पहना था, ठीक है, तो वो नथिया क्या हो गया, वो नथिया जो उसने पहनी थी वो गुम हो गई, ठीक है, मतलब किसी से उसने नथिया मांग के पहना था, वो नथिया जो है गुम हो गई, उसके लिए उसने, ठीक है, उसके द्वारा, उसके लिए, ठीक है, उसके द्वारा बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी उसे, ठीक है, तो वही हो गया भारी कीमत चुकाना। नेक्स्ट है टू पिक होल्स। देखो टू पिक होल्स का मतलब होता है दूसरे के अंदर कमियां ढूंढना। तो देखो पिक का मतलब ये होता है ढूंढना, होल का मतलब छेद, आप दूसरे के अंदर क्या ढूंढ रहे हो, छेद ढूंढ रहे हो, मतलब क्या, दूसरे के अंदर कमियां ढूंढ रहे हो, ठीक है, टू क्रिटिसाइज समवन। नेक्स्ट है टू पिकअप द थ्रेड्स। पिकअप द थ्रेड्स का मतलब होता है फिर से संभलना। यहाँ पे देखो वर्ड आ रहा है क्या, टू पिक अप द थ्रेड, ठीक है, मतलब टू रीस्टार्ट फ्रॉम द प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ, थ्रेड, थ्रेड का मतलब क्या होता है धागा, ठीक है। पिकअप का मतलब क्या होता है, पिकअप का मतलब चुनना भी बोल सकते हो, उठाना भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ऐसा देखो कभी कभी क्या होता है, लोग जो स्वेटर बुनते हैं ना, स्वेटर बुनने वाले होते हैं, तो उनका धागा जो ऊन होता है ना, वो कभी कभी ऊन का गोला नीचे गिर जाता है, तो फिर उसे क्या करते हैं, वो पिकअप करते हैं, उठाते हैं, ठीक है, मतलब क्या फिर से संभालते हैं उसे, कि हाँ संभाल करके फिर से मैं गोला बना के रख दूंगा, तो वही हो गया टू रिस्टार्ट फ्रॉम द प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट, यानी फिर से संभलना। नेक्स्ट है पिजन होल।
देखो टू पिजन होल का मतलब है फालतू काम कर देना, ठीक है, फालतू काम देना। या फिर टू टाइप कास्ट समवन, मतलब किसी को फालतू काम दे दिया और बोला कि हाँ करते रहो। तो देखो आपके पास क्या है, एक कबूतर है, ठीक है, पिजन का मतलब क्या, कबूतर, ठीक है, और आपने उसे काम दिया कि जाओ कहीं पे दीवार में जा करके होल बनाओ, ठीक है। अब वो जाएगी कबूतर और वहां पे जाके होल बनाएगी, तो क्या बेकार का काम आपने दिया ना, मतलब उसका कोई काम तो है नहीं, फालतू का काम आपने दे दिया कि हाँ जाके दीवार में होल बनाओ कबूतर। तो ये हो जाएगा टू पिजन होल का मतलब क्या, दीवार पे, ठीक है, बनाना मतलब फालतू का काम करना। नेक्स्ट है टू प्ले फास्ट एंड लूज। देखो प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब होता है अनैतिक तरीके से व्यवहार करना। तो देखो यही हो गया, फास्ट एंड लूज बहुत आसान है, बहुत बार याद करवा चुका हूं मैं। तो ऐसे याद रखो फास्ट एंड लूज, फास्ट एंड लूज का मतलब क्या हो जाएगा, अनैतिक व्यवहार कर रहे हो किसी के साथ, ठीक है, मतलब अनरिलायबल वे, ठीक है, एक्ट इन अनरिलायबल वे। नेक्स्ट है प्ले सेकंड फिडल। देखो प्ले सेकंड फिडल का मतलब दूसरे दर्जे पे जाना। तो इसी पे दिया हुआ ना कि मतलब सेकंड क्या जाना है, जैसे क्रिकेट बैटिंग में उतरता है ना, आपको ओपनिंग मिलता है, फिर ये फर्स्ट डाउन मिलता है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, सेकंड, ठीक है। तो आपको सेकंड में जाना है बैटिंग के लिए, ठीक है, अभी आप फील्डिंग करो, आपको फिर सेकंड के लिए सेकंड में भेज दिया जाएगा बैटिंग के लिए, मतलब वही हो गया दूसरे दर्जे में होना, ठीक है, यानी महत्वहीन होना। टेक अ सबॉर्डिनेट रोल। नेक्स्ट है टू प्ले टू द गैलरी। देखो टू प्ले टू द गैलरी का मतलब भीड़ को खुश करने वाला, ठीक है, काम करना। तो ये हो गया प्ले टू द गैलरी। तो देखो गैलरी में एक वर्ड आ रहा है गल, ठीक है, क्या आ रहा है, गल। गल का मतलब क्या होता है, पंजाबी में बातें करना, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो जो नेता है, लीडर है, वो क्या कर रहा है, जनता से बड़ी बड़ी गल कर रहा है, मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, और उनके साथ सिर्फ क्या कर रहा है, खेल रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है, तो क्योंकि उसे भीड़ को खुश करना है, ठीक है, इसीलिए वो ऐसे ऐसे काम कर रहा है। नेक्स्ट है पोर ऑयल इन द ट्रबल वाटर। देखो पोर ऑयल इन द ट्रबल वाटर, इसका मतलब होता है झगड़े की आग को बुझाने की कोशिश करना, ठीक है। अब क्या ऑयल है, ठीक है, पोर ऑयल इन ट्रबल वाटर मतलब क्या, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, एक पानी है, ठीक है, मतलब वाटर है कहीं पे, और वहां पे क्या है, ऑयल डली हुई है, ठीक है, क्या डली हुई है, ऑयल डली हुई है, ठीक है। और वहां पे बोलते हैं ना कि आग में सॉरी पानी में आग लगाना बोलते हैं ना, तो वहां पे पानी में आग लगी हुई है, आप उसे बुझाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। ऐसा सिंपली याद रखो कि पानी में क्या लगी हुई है, आग लगी हुई है, और आप उसे बुझाने की कोशिश कर रहे हो, तो वही हो जाएगा काम और डिस्पोट, यानी कि लड़ाई झगड़े को शांत करने की कोशिश करना। नेक्स्ट है टू पुल वंस लेग। देखो पुल वंस लेग का मतलब होता है किसी की टांग खींचाई करना, ठीक है, या मजाक उड़ाना। तो पुल का मतलब ही होता है खींचना, वंस लेग का मतलब क्या, पैर खींचना, ठीक है। तो वही हो जाएगा टू मेक फूल ऑफ या प्लेइंग जोक विद समवन। नेक्स्ट है टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। देखो टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील का मतलब होता है टांग अड़ाना, ठीक है। अब किसी की साइकिल के, ठीक है, अब किसी के साइकिल के टायर में यानी व्हील में आपने क्या घुसा दिया, आपने स्पोक घुसा दी, ठीक है, एक नीडल घुसा दी, स्पोक घुसा दी, तो उसका टायर तो पंचर हो जाएगा, मतलब उसने क्या किया, उसके काम में बाधा डाला, यानी टांग अड़ाया, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू पुट अ डिफिकल्टी इन द वे ऑफ प्रोग्रेस, वाटर्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। नेक्स्ट है टू पुट एंड टू। देखो पुट एंड टू का मतलब होता है समाप्त करना या खत्म करना, ठीक है। तो एंड ही आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, एंड आ रहा है, तो एंड का मतलब क्या हो जाएगा, समाप्त करना। नेक्स्ट देखो दिया हुआ है अगला जो इडियम है वो है टू पुट इन अ नट सेल। टू पुट इन अ नट सेल का मतलब होता है संक्षेप में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नट सेल का मतलब होता है संक्षेप। देखो नट सेल आपने देखा होगा ना, अगर बादाम के देखो छिलके वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो कैसे होते हैं, तो वो संक्षेप होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू पुट इन अ नट सेल, मतलब कि टू स्टेट समथिंग वेरी कंसिसली। नेक्स्ट है टू पुट वन आउट ऑफ काउंटेंस। देखो क्या दिया हुआ, टू पुट वन आउट ऑफ काउंटेंस, जिसका मतलब था लज्जित करना, ठीक है, किसी को लज्जित करना या फिर किसी को नीचा दिखाना भी बोल सकते हो। टू मेक वन फील असेम्ड। तो यहाँ पे देखो इसका कोई ट्रिक नहीं बना हुआ है, ठीक है, काउंटेंस का, तो ये आपको रटना पड़ेगा, आप इसे रट जाओ और याद कर लो। नेक्स्ट इडियम जो हमारा वो है टू पुट वंस हैंड टू प्लाउ। देखो टू पुट वंस हैंड टू प्लाउ का मतलब होता है काम में व्यस्त हो जाना। तो देखो क्या है, अपना जो प्लाउज का मतलब क्या होता है, खेत को जोतना, ठीक है। और वंस हैंड मतलब अपने अपने हाथ को कहाँ लगा दो, खेती में लगा दो, ठीक है। और क्या हो जाओ, बिजी हो जाओ, ठीक है, खेत को जोतो आराम से और खेती करो और बिजी हो जाओ। तो वही हो गया टू टेक अप अ डिफिकल्ट टास्क। टू टेक अप अ डिफिकल्ट टास्क, गेट बिजी वर्किंग। नेक्स्ट है टू पुट अप विद। देखो पुट अप विद बहुत आसान सा कॉमन सा इडियम एंड फ्रेजेस है, जिसका मतलब होता है बर्दाश्त करना या सहन करना, ठीक है। तो पुट अप विद का मतलब क्या हो जाएगा, टॉलरेट, यानी कि बर्दाश्त करना। चलो आगे देखो अगला जो इडियम है हमारा वो है टू क्विट ऑन समवन। क्विट ऑन समवन का मतलब है किसी को छोड़ना, ठीक है। टू स्टॉप हेल्पिंग समवन या स्पेशली व्हेन ही सपोर्टेड इज नीडेड।
तो यहाँ पे देखो क्विट, क्विट का मतलब ये होता है छोड़ना, समवन का मतलब कोई, आपने किसी को क्या कर दिया, मुसीबत में छोड़ दिया, तो ये हो गया टू क्विट ऑन समवन का मतलब किसी को मुसीबत में छोड़ देना। नेक्स्ट है रीड बिटवीन द लाइंस, बहुत कॉमन सा आइडिया, मुझे बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका मतलब होता है छिपा हुआ अर्थ निकालना, ठीक है। तो रीड बिटवीन द लाइंस, तो देखो क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन होती है ना, मतलब जो अर्थ होता है वो पोएम के बीच में होता है, ठीक है, या फिर जो लेटर लिखते हैं तो लेटर के बीच में ही अर्थ होता है, ठीक है, जो भी मेन पॉइंट होता है। तो वहीं पे पढ़ने की बात की जा रही है कि रीड बिटवीन द लाइन मतलब क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, फाइंड मोर मीनिंग देन द वर्ड्स अपीयर टू एक्सप्रेस, या फिर टू अंडरस्टैंड द इम्प्लाइड मीनिंग। नेक्स्ट है टू रोल आउट द रेड कारपेट, देखो रोल आउट द रेड कारपेट का मतलब होता है भव्य स्वागत करना, ठीक है। अब रेड कारपेट जहां पे भी है उसका मतलब होता है भव्य स्वागत करना, ठीक है। लाल कारपेट हम तभी बिछाते हैं जब किसी का जोरदार स्वागत करना पड़ता हो, या गिव अ ग्रैंड वेलकम। नेक्स्ट है टू रन अक्रॉस, टू रन अक्रॉस का मतलब होता है संयोग से मिल जाना या फिर अचानक मिल जाना, ठीक है। तो रन का मतलब दौड़ना, अक्रॉस का मतलब के पार, ठीक है। तो मतलब आप जैसे ही रोड के उस पार दौड़ के जा रहे थे, ठीक है, ये रोड है, ये रोड है, ठीक है, और आप इसे पार कर रहे थे दौड़ करके, तभी अचानक से आपको आपका फ्रेंड मिल गया। तो टू रन अक्रॉस का मतलब हो जाएगा क्या, अचानक मिल जाना, संयोग से मिल जाना, ये फ्रेजल वर्ब है ये सब, ठीक है। नेक्स्ट है टू रन एमक, देखो रन एमक का मतलब खून सिर पर खून सवार होना या फिर नियंत्रण से बाहर होना, ठीक है। टू रन अबाउट इन अ फ्रेंजी, तो यहाँ पे देखो रन, रन का मतलब दौड़ना, ठीक है। एमक, एमक का मतलब होता है देखो क्या, गुस्सा में, ठीक है, या फिर आउट ऑफ कंट्रोल भी होता है। तो याद कर लो टू रन एमक का मतलब क्या हो जाएगा, सिर पर खून सवार होना या फिर नियंत्रण से बाहर होना। नेक्स्ट हमारा टू रन डाउन, रन ऑन डाउन, देखो रन ऑन वन डाउन का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, ये सारे फ्रेजल वर्ब है। तो देखो क्या है, रन का मतलब दौड़ना, ठीक है, वन डाउन का मतलब क्या, नीचा, डाउन का मतलब नीचा। अब आप दौड़ रहे थे, आपके साथ एक और व्यक्ति दौड़ रहा था, वन का मतलब एक, ठीक है, और वो नीचे गिर गया, लेकिन आपने उसको उठाया नहीं, मतलब क्या आप उसका नीचा समझ रहे थे इसलिए तो नहीं उठाया, तो ये हो जाएगा डिस्पैरेज समवन। नेक्स्ट है टू स्केल अप, स्केल अप का मतलब होता है देखो क्या, बढ़ाना, ठीक है, क्या करना, बढ़ाना। तो देखो स्केल, ठीक है, स्केल, स्केल जो वर्ड लग रहा है ना, एक्सकेलेटर जैसा ही लग रहा है, ठीक है। एक्सीलेटर जो गाड़ी में होती है ना, एक्सीलेटर हम जब भी दबाते हैं तो हमारी गाड़ी जो है और स्पीड में बढ़ती है, तो स्केल को याद कर लो एक्सीलेटर, ठीक है, स्केलेटर, एस्केलेटर, या फिर स्केल को ऐसे याद कर लो ना, स्केल का मतलब मापना। तो आप किसी चीज को माप रहे हो तो आप उसको क्या कर रहे हो, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, स्केल अप कर रहे हो। नेक्स्ट हमारा क्या है, वही हो जाएगा टू इंक्रीज द साइज, अमाउंट और इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट हमारा टू सेट असाइड, देखो सेट असाइड का मतलब है अलग करना। तो देखो असाइड का मतलब भी क्या होता है, अलग, असाइड, ठीक है। ऐसे बोलोगे इसे सेट कर दो और साइड में रख दो, इसे सेट कर दो और साइड में रख दो, मतलब क्या, अलग रख दो, ठीक है। तो वही हो जाएगा टू मूव साइडवेज। नेक्स्ट है टू सेट द देम्स ऑन फायर, देखो देम्स ऑन फायर का मतलब है अद्भुत या रोमांचक चीजें करना, ठीक है। तो देखो क्या है, फायर मतलब, फायर का मतलब आग। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो जादूगर होते हैं वो क्या करते हैं, या फिर जो करतब दिखाने वाले होते हैं वो आग के गोले से पार हो जाते हैं कूद करके, ठीक है, या फिर आग के छल्ले से खेलते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो गेम्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, मतलब अद्भुत या रोमांचक कार्य करते हैं, डू अ हेरोइक डिड। नेक्स्ट है टू सेड क्रोकोडाइल टीयर्स, देखो टू सेड क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब दिखावटी आंसू या मगरमच्छ के आंसू, ठीक है, या फिर सौतेली माँ के आंसू, इतने सारे इसके मतलब होते हैं। तो देखो साफ है मगरमच्छ के आंसू दिखाना, ठीक है, घड़ियाल के आंसू रोना, टू प्रेटेंड टू बी सिंपैथेटिक, टू प्रेटेंड ग्रीफ। नेक्स्ट है सो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, देखो जहां पे भी क्लीन पेयर ऑफ हिल्स है उसका मतलब होता है भाग जाना, ठीक है, 9 2 11 हो जाना। तो देखो जब भी कोई भागेगा तो अपनी हील जो है बिल्कुल दिखा करके भागेगा, उठा करके भागेगा, वही हो गया टू एस्केप रन अवे। नेक्स्ट है टू सन, टू सन का मतलब होता है जानबूझकर दूर रहना, ठीक है। तो सन का ऐसे याद रख लो ना, सन को याद कर लो सन से, ठीक है, बेटे से याद कर लो, वो जो है ना वो अपने बेटे से जानबूझकर दूर रहता है, ठीक है, वो अपने बेटे से क्या करता है, जानबूझकर दूर रहता है, ठीक है। तो टू सन का मतलब क्या हो जाएगा, अवॉइड डिलिबरेटली एंड स्पेशली हैबिचुअली। नेक्स्ट है स्मेल अ रेट, स्मेल अ रेट का मतलब होता है दाल में काला होना या फिर संदेह होना। तो देखो क्या है, स्मेल अ रेट मतलब चूहे के मरने की बदबू आ रही है, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं ना कि स्मेल रेट आ रहा है, मतलब चूहे की बदबू आ रही है, मतलब क्या कोई भी गलत काम हुआ है और उसका जो है थोड़ा बहुत क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है, मतलब दाल में काला हो रहा है। वही हो जाएगा सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट, या डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, या हैव अ रीजन टू सस्पेक्ट समथिंग। नेक्स्ट है टू साउंड रेड अलर्ट, टू साउंड रेड अलर्ट का मतलब होता है खतरे की घंटी बजाना, ठीक है, या फिर चौकस रहना बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्या है, रेड अलर्ट, जैसे ही रेड अलर्ट मतलब अलार्म जब भी बजता है तो आपने देखा होगा कि वहां पे रेड
रेड लाइट जलती है। रेड लाइट जलती है मतलब क्या, वो खतरे की घंटी होती है, ठीक है। तो ये हो गया टू राइज एन अलार्म। नेक्स्ट है टू सो द ड्रैगन्स टीथ। देखो ड्रैगन टीथ का मतलब होता है क्या, बेवकूफी भरा काम जिसमें परेशानी हो, ठीक है। टू एक्ट फुलिशली, तो देखो क्या है, अगर ड्रैगन, ठीक है, ड्रैगन अपना अगर दांत दिखा दे, समझो किसी लड़के का क्या है, किसी लड़के या लड़की का ड्रैगन जैसा दांत है, ठीक है, बड़े बड़े दांत है। तो अब अगर वो दांत दिखा देगा, ठीक है, अगर उसने अपना दांत दिखा दिया तो लोग उससे दूर भागेंगे, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, बेवकूफी भरा काम कर दिया, मतलब उसे अपने ड्रैगन जैसे दांत जो है छुपा के रखने चाहिए थे। तो ये हो जाएगा टू एक्ट फुलिशली। नेक्स्ट है स्पीक वंस माइंड। देखो स्पीक वंस माइंड का मतलब होता है मन की बात करना। तो बोलते हैं ना, तुम्हारे दिमाग में जो भी बात है वो बता दो, खुलकर बोल दो, तो वही हो गया मन की बात, टू एक्सप्रेस वंस थॉट, टू वॉइस वन थॉट प्लेनली। नेक्स्ट है स्टैंड ऑन हिज फीट। देखो स्टैंड ऑन हिज फीट का मतलब होता है अपने पैरों पे खड़ा होना, तो दिया हुआ है ना, ऑन हिज फीट मतलब वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया। टू बी इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट है टू स्टेव ऑफ। देखो ये क्या है, स्टेव ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, कोई भी काम टाल देना, ठीक है। स्टेव ऑफ, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेव ऑफ का मतलब आपको याद कीजिए, स्टेव ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, पोस्टपोन करना, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, स्टील अ मार्च। देखो स्टील अ मार्च यहाँ पे दिया हुआ है, अस्टीला मार्च। अस्टीला मार्च का मतलब था आगे निकलना, ठीक है, क्या निकलना, आगे निकलना। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है क्या, मार्च। मार्च का मतलब क्या हो गया, मार्च का मतलब मार्च करना भी होता है, जैसे चलना होता है ना, चलना, या फिर मार्चिंग करना। तो जो आर्मी वगैरह लोग मार्चिंग करते हैं ना, तो मार्च करते करते क्या होते हैं, आगे निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टू आउटसाइन, यानी कि आगे निकल जाना। नेक्स्ट है टू स्टील हर ब्रदर्स थंडर। टू स्टील हर ब्रदर्स थंडर का मतलब होता है ज्यादा ख्याति मिलना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, स्टील का मतलब यहाँ पे चुराना दिया हुआ है, ठीक है। हर ब्रदर्स थंडर, ठीक है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि उसने अपने जो उसने उसने क्या किया अपने भाई की, ठीक है, उसने अपने भाई की जो ख्याति थी ना उसे क्या कर लिया, उसने चुरा लिया। क्या कर लिया, चुरा लिया। मतलब अब जो भी तारीफ उसके भाई की होती थी अब उसकी हो रही है। गेट मोर रिकॉग्निशन देन हर ब्रदर फॉर देयर सक्सेस। तो वही हो गया, याद रखना, टू स्टील हर ब्रदर्स थंडर। नेक्स्ट है टू स्टील क्लियर ऑफ। टू स्टील स्टीयर, टू स्टीयर क्लियर ऑफ का मतलब होता है दूर रहना, ठीक है। तो ऐसे देखेंगे कि स्टीयर का मतलब क्या होता है, जब हम कुछ डिश वगैरह बनाते हैं ना, तो स्टीयर करते हैं उसको, क्या करते हैं, चलाते हैं, कलछी से चलाते हैं ना, स्टीयर करते हैं ना। तो हमें कैसे चलाना चाहिए, तो हमें दूर रह के चलाना चाहिए। कैसा स्टीयर करना चाहिए, तो दूर से, क्योंकि भाई अगर दूर से नहीं करेंगे तो वो चीजें हम पे पड़ जाएंगी, ठीक है, तो अवॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट है टू टेक अ बैक सीट। देखो टेक अ बैक सीट का मतलब होता है कम महत्वपूर्ण बनना। अब देखो जो व्यक्ति क्या होंगे, महत्वपूर्ण होंगे ना, उसे अगली सीट दी जाएगी, बिल्कुल आगे बैठा करके रखा जाएगा। लेकिन जो कम महत्वपूर्ण के व्यक्ति होते हैं उनके लिए बैक सीट होती है, ठीक है। कौन सी सीट होती है, बैक सीट होती है, मतलब पिछली सीट होती है, तो वो कम महत्वपूर्ण है। टू बिकेम लेस इंपॉर्टेंट और टू गिव अप कंट्रोल ओवर थिंग्स। नेक्स्ट जो इडियम दिया हुआ है वो है टू टेक अ स्टॉक ऑफ। देखो टू टेक अ स्टॉक ऑफ का मतलब होता है मूल्यांकन करना, ठीक है, क्या करना, मूल्यांकन करना। तो यहाँ पे देखो स्टॉक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, स्टॉक, ठीक है। तो अब देखो स्टॉक में कितना माल है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जा करके देखो, मूल्यांकन करो, तभी तो हम दूसरा माल मंगा पाएंगे ना। गोदाम में कितना माल, जो दुकानदार होता है वो बोलता है मुनीम जी को, जाइए देखिए स्टॉक में कितना माल पड़ा है, ठीक है, मूल्यांकन करके आइए। तो वही हो गया टू एक्सेस assess and evaluate before taking a decision. नेक्स्ट है टू टेक फॉर ग्रांटेड। देखो टू टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है महत्व नहीं समझना, ठीक है। टू एक्सेप्ट और एज्यूम विदाउट क्वेश्चन। तो देखो टेक ग्रांटेड, ठीक है, ग्रांटेड का मतलब क्या हुआ, ऐसा समझो कि तुम्हें ग्रांट पे लिया जाएगा, ठीक है, तुम्हें क्या लिया जाएगा, ग्रांट पे लिया जाएगा। लेकिन उसने जो व्यक्ति था जिसको बोला जा रहा था वो इस बात को समझा नहीं, मतलब क्या, उसने इस महत्व को समझा नहीं कि हाँ ग्रांट पे लिया जाएगा मतलब क्या होगा, मुझे मुझे जेल में डाला जाएगा, ठीक है। तो यू हैव टू एक्सेप्ट और एज्यूम विदाउट क्वेश्चन। नेक्स्ट है टू टेक फ्रेंच लीव। देखो फ्रेंच लीव का मतलब होता है बिना छुट्टी मांगे गायब रहना, ठीक है, बिना अनुमति के गायब रहना। तो ये बार बार मैं याद करवा चुका हूँ आपको कि जब भी, ठीक है, फ्रेंच में क्या होता है, फ्रेंच में जब छुट्टी लेना होता है तो वो एप्लीकेशन वगैरह नहीं देते, ठीक है, वो डायरेक्ट गायब गायब हो जाते हैं, काम से हो या स्कूल से हो, बिना अनुमति के ही गायब रहते हैं, ठीक है, बस याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है टेक इनटू अकाउंट। टू टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है ध्यान में रखना। कैसे रखना, ध्यान में रखना, टू कंसीडर, ठीक है। तो ऐसे रखो कि अगर आपका अकाउंट है बैंक में, ठीक है, अगर आपका अकाउंट है बैंक में तो आपको उस पर क्या देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा, निकासी करनी पड़ेगी, ठीक है, निकासी करनी पड़ेगी, जमा करते रहना पड़ेगा, वरना आपका अकाउंट सीज हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा।
नेक्स्ट है इडियम्स, वो है टू टेक वंस हैट ऑफ। हैट ऑफ का मतलब था किसी की प्रशंसा करना, ठीक है। तो देखा होगा आपने क्या करते हैं, जब भी किसी की प्रशंसा करनी होती है तो क्या करते हैं लोग, टोपी को अपनी कैप को हाथ में ले लेते हैं और थोड़ा झुक करके उसकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो वही हो गया टू एडमायर समवन। नेक्स्ट है टू टेक समवन फॉर अ राइड। देखो समवन फॉर अ राइड जहाँ पे है उसका मतलब था धोखा देना, ठीक है। मतलब क्या, राइड का मतलब ऐसे समझो कि राइड का मतलब चढ़ाना, ठीक है। गाड़ी पे चढ़ाना राइड करना होता है ना। तो मतलब अब आप जा रहे थे गाड़ी से, ठीक है। मतलब आप गाड़ी से जा रहे थे और आपकी गाड़ी खराब हो गई, तो आप साइड में गाड़ी लगा करके खड़े हो गए, लिफ्ट मांगने लगे। और अचानक से उधर से कोई गाड़ी वाला आया, ठीक है। मतलब आपने उसे लिफ्ट मांगी, वो आपको बैठाया, लिफ्ट दिया, राइड दिया और आपको आगे जाके लूट लिया, ठीक है। मतलब उसने आपको धोखा दिया, टू डिसीव समवन। नेक्स्ट है टू टेक बुल बाई द हॉर्न। देखो ये फिर से आ गया, टू टेक बुल बाई द हॉर्न का मतलब होता है साहस पूर्वक काम करना। अब एक बैल आपको आ रहा है सींग से मारने और आपने उसके सींगों को पकड़ लिया और उससे लड़ाई करने लगे, मतलब आपने साहसपूर्ण काम किया। टू हैंडल डिफिकल्टीज या टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन डायरेक्टली। नेक्स्ट है टू टेक अ हर्ट। टू टेक अ हर्ट का मतलब होता है दिल पर लेना, ठीक है, बहुत प्रभावित होना। तो यहाँ पे देखो क्या है, टेक टू हर्ट का मतलब ये होता है दिल पे लेना, मतलब दिल पे ले लिया। टेक का मतलब लेना, हर्ट का मतलब दिल। तो ये होगा टू ग्रीव ओवर या टू बी ग्रेटली अफेक्टेड, टू कंसीडर समथिंग वेरी सीरियसली। नेक्स्ट है अगला जो इडियम है हमारा, वो है टू टेक वंस हील्स। देखो टेक वंस हील्स, जहां पे भी हील्स की बात आए तो समझ जाना दुब दबाकर भागने की बात हो रही है। तो देखो फिर से यहाँ पे हील आ गया, हील का मतलब क्या हो गया, भाग जाना, डर कर भाग जाना। टू रन अवे इन फियर या रन ऑफ। नेक्स्ट है टू टेक टू टास्क। देखो टू टेक टू टास्क का मतलब है बुरी तरह से फटकारना। अब देखो किसी ने, आपने क्या किया था, टेक, टेक का मतलब लेना, ठीक है। और टास्क का मतलब काम, होमवर्क। तो होता था ना बचपन में, हम क्या करते थे, टास्क लेते थे सर से, मैडम से बोल के, मैडम हमें भी टास्क दीजिए, होमवर्क दीजिए, बोल बोल के हम ले लेते थे, ठीक है। और अगर अगले दिन हम नहीं करके जाते थे तो हमें क्या मिलती थी, डांट मिलती थी बुरी तरह से, मैडम फटकारती थी, क्या होमवर्क ले लिया लेकिन होमवर्क करके आया नहीं। तो ये हो जाएगा पनिश्ड, रिब्यूक, टू स्कॉल्ड समवन, गेट ऑफिशियली रेप्रीमेंड। नेक्स्ट है टॉक हिम ओवर। देखो टॉक हिम ओवर का मतलब है विचार विमर्श करना। तो देखो ओवर का मतलब ऊपर और टॉक का मतलब क्या, बात करना, और हिम का मतलब उससे। तो उससे इस मुद्दे पर क्या करनी है, मुझे बात करनी है, मतलब विचार विमर्श करना है, ठीक है। तो वही हो जाएगा टू डिस्कस समथिंग थ्रू कन्विंस। नेक्स्ट है टू द लेटर। देखो टू द लेटर का मतलब था अक्षरस, मतलब क्या, हु बहू, ठीक है। तो देखो क्या है, ऐसे बोलो कि ये वही लेटर है, ठीक है। ये वही लेटर है जो मेरी मम्मी ने मुझे भेजा था, ठीक है। ये वही लेटर है जो मेरी मम्मी ने मुझे भेजा था, ठीक है। तो वही हो जाएगा टू द लेटर, सेम लेटर, ठीक है। तो इन एवरी डिटेल। नेक्स्ट है हमारा इडियम, वो है टू थ्रो अ फिट। देखो थ्रो अ फिट का मतलब होता है एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर, आग बबूला होना। तो यहाँ पे देखो क्या है, थ्रो अ फिट का मतलब, देखो हिंदी बताता हूँ आपको तो आपको माइंड में आ जाएगा। वो पैर पटकते हुए भागा, ठीक है। वो पैर पटकते हुए भागा मतलब क्या, वो पैर पटकते हुए घर से निकला, मतलब वो गुस्से से घर से निकला, ठीक है। पैर पटकते हुए, गुस्से से पैर पटकते हुए। तो ये थ्रो का मतलब क्या, पटकना है, फेंकना। और फिट मतलब वही हो गया पैर, ठीक है। पैर पटकते हुए ऐसे याद कर लो, फिट से याद कर लो, FWT वाला, ठीक है, यानी पैर। तो आग बबूला हो गया, थ्रो अ फिट, एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर। नेक्स्ट है थ्रो डस्ट इन वन साइड। देखो इसका मतलब तो आंखों में धूल झोंकना, ठीक है। डस्ट का मतलब ये तो धूल होता है, वन साइड का मतलब किसी की आंखों में। तो ये हो गया धूल झोंकना, धोखा देना। टू डिसीव और मिसलीड और कंफ्यूज। नेक्स्ट है टू टो द लाइन। देखो टू द लाइन का मतलब है आदेश का पालन करना, ठीक है। अब देखो टो का मतलब पैर, ठीक है। और ऐसे बोलेंगे टो द लाइन का मतलब क्या, कि आपको किसी ने कहा, ठीक है, आपके मम्मी पापा ने कहा कि हाँ ये करो, और आपने क्या क्या उनके पैर छू करके, टो, ठीक है। और कहा कि हाँ ये अब क्या है, लक्ष्मण लक्ष्मण रेखा हो गई मेरे लिए, ठीक है। क्या हुई, लाइन जो है ये जो काम है आपने जो बताया है मेरे लिए, क्या हो गई, लक्ष्मण रेखा हो गई। तो ये टू टो द लाइन का मतलब क्या, आदेश का पालन करना, टू फॉलो द लीड। नेक्स्ट है टू टर्न अ डिफ ही ईयर। देखो टर्न अ डिफ ईयर बहुत आसान है, इसका मतलब था कानों पर जू तक ना रेंगना, ठीक है। तो टर्न का मतलब मुड़ जाना, ठीक है। डिफ ईयर का मतलब बहरे के जैसा, ठीक है। तो आपने किसी को कुछ काम करने को कहा, वो जो है आपको अनसुना करके के मुड़ कर चला गया, मतलब ऐसा बिहेव किया जैसे वो बहरा हो। मतलब क्या किया, उसके कानों पे जू तक नहीं रहेंगा, मतलब वो उसने आपकी बातों को अनसुना कर दिया। तो ये हो जाएगा टू डिसरिगार्ड या रिफ्यूज टू ओबे, टू बी इंडिफरेंट या टू पे नो हीड या नेग्लेक्टेड। नेक्स्ट है टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है नया जीवन शुरू करना। टू चेंज वंस बिहेवियर फॉर बेटर। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है क्या, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, ठीक है। तो
जब भी पेड़ों से देखा होगा आपने, जब भी पेड़ों से पत्तियां निकलती हैं तो क्या निकलती है, नई नई निकलती है पत्तियां, ठीक है। तो उन पत्तियों का क्या हो रहा है, नया जीवन शुरू हो रहा है, ठीक है। कैसा शुरू हो रहा है, तो नया जीवन शुरू हो रहा है, तो वही बोलोगे इनका क्या हो रहा है, नया जीवन शुरू हो रहा है। किसी का नया जीवन शुरू होना का मतलब क्या, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। नेक्स्ट है टू वॉक वर्क लाइक अ डॉग, इसका मतलब है बहुत मेहनत करना, ठीक है। तो कुत्ते लोग क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। तो वही हो जाएगा, कुत्ते जैसा काम करना मत मतलब बहुत मेहनत करना, टू वर्क वेरी हार्ड। नेक्स्ट है टू रैंगल ओवर एन एस शैडो, देखो इसका मतलब तुच्छ बात पर झगड़ा करना, ठीक है। टू रैंगल ओवर एन एस शैडो। अब देखो ऐसे बोलेंगे कि जैसे एक गधा था, ठीक है। एक क्या था, गधा था, वो अपना शैडो जो है कहाँ देख लिया, वो शैडो अपना देख लिया पानी में, ठीक है। और वो जो गधा था वो चिल्लाने लगा उस शैडो पे, ठीक है। मतलब अपनी ही शैडो पे चिल्लाने लगा, मतलब वो क्या हो गया, तुच्छ बात पे, छोटी सी बात पे झगड़ा करना शुरू कर दिया। बस ऐसे याद करने के लिए याद कर लो इसे, टू क्वेरल ओवर ट्राइफ्लेज। नेक्स्ट है टोकन स्ट्राइक, देखो टोकन स्ट्राइक का मतलब है सांकेतिक हड़ताल, ठीक है। तो देखो स्ट्राइक का मतलब ये होता है हड़ताल, ठीक है। स्ट्राइक का मतलब क्या हो जाएगा, हड़ताल यानी स्ट्राइक करना। नेक्स्ट है टंग इन चिक, देखो टंग इन चिक का मतलब होता है व्यंगपूर्ण या मजाक में, ठीक है। तो यहीं पे देखो दिया हुआ है टंग, टंग का मतलब क्या होता है, टंग का मतलब हो जाएगा हमारा जीभ, ठीक है। और चिक का मतलब क्या, गाल। तो देखो क्या होता है, जब भी हम मजाक में किसी की मजाक उड़ाते हैं तो बोलते हैं ना कि उसकी जो है जबान ऐसे है, ठीक है, वो बहुत बोलती है, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है। मतलब वही हो गया टंग इन चिक का मतलब क्या, मजाक उड़ाना किसी का, ठीक है, इन एन आयरनिक और इनसिंसियर वे। नेक्स्ट है टू क्लोज फॉर कंफर्ट, देखो क्लोज फॉर कंफर्ट का मतलब होता है इतने करीब की असहज महसूस हो, ठीक है। क्लोज फॉर कंफर्ट, तो सो क्लोज टू बी कॉज ऑफ वरी, बिकॉज ऑफ बिंग अनवेलकम, देखो क्या है यहाँ पे, देखो दिया हो क्लोज, क्लोज का मतलब नियर, कंफर्ट का मतलब क्या, वो इतने क्लोज आ गया कि मैं कंफर्ट महसूस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो बोलते हैं ना किसी के बहुत ज्यादा क्लोज जाने से क्या होता है, वो कंफर्ट महसूस नहीं करता है, ठीक है। मतलब अब क्या है, कोई बैठा हुआ है, अब उसके पास जाएंगे और बहुत करीब सट के बैठ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करेगा, ठीक है। तो वही हो गया इतने करीब की असहज महसूस होना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टू क्लोज टू ऑल, देखो टू क्लोज टू ऑल का मतलब होता है बाल बाल बचना, ठीक है। अब वेरी नैरो मार्जिन, तो देखो क्लोज शेव, दो याद रखना, एक होता है क्लोज शेव और एक होता है क्लोज टू ऑल, ठीक है। दोनों का मतलब होता है बाल बाल बचना, तो ये आपको याद रखना है। अब वेरी नैरो मार्जिन। नेक्स्ट है टू फॉन्ड ऑफ हर ऑन वॉइस, इसका मतलब होता है घमंडी होना। तो देखो फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है क्या, फॉन्ड ऑफ का मतलब बहुत चाहने वाला, जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ टी, मतलब मैं चाय बहुत पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे दिया हुआ है हर ऑन वॉइस, मतलब वो अपने वॉइस को बहुत पसंद करती है, मतलब क्या है, वो व्यक्ति घमंडी है, ठीक है। तो डज नॉट लिसन प्रोपरली टू एनीवन एल्स, मतलब जो किसी और की ना सुने। नेक्स्ट है टू मेनी चीफ्स एंड नॉट इनफ इंडियंस, इसका मतलब है ज्यादा मालिक कम कर्मचारी। क्या दिया हुआ है कि टू मेनी चीफ्स, ठीक है, मतलब क्या है उसके यहाँ बहुत सारे क्या है कारीगर है, और नॉट इनफ इंडियंस, इंडियंस जहाँ पे भी आए तो वहां पे समझ जाना ज्यादा मालिक कम कर्मचारी, ठीक है। यहाँ पे यही होता है, ठीक है। इंडिया में क्या होता है कि बहुत सारे जब भी कोई ऑफिस खोलता है तो सब मालिक बनने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वही हो गया कि ज्यादा मालिक और कम कर्मचारी। नेक्स्ट है टू मेनी आयरन्स इन द फायर, देखो टू मेनी आयरन्स इन द फायर का मतलब होता है बहुत सारे काम में उलझा होना, ठीक है। यहाँ पे देखो जो हाँ, आपको दिखाई नहीं देगा इसका जो अर्थ है, तो मैं बोलूंगा उस बात पे आप गौर करना, ठीक है। तो आपको सुनाई देगा और आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है क्या, टू मेनी आयरन्स इन द फायर, इसका अर्थ होता है कि एक ही काम में बहुत सारे काम ले, एक ही समय में बहुत सारे काम करना, ठीक है। तो देखो क्या है मेनी आयरन्स, तो मेनी आयरन्स का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोहे के रॉड। तो जो लोहार होता है, जो लोहे के काम करता है, वो क्या करता है, बहुत सारा जब उस पर काम आ जाता है ना उसके पास, तो बहुत सारे आयरन को एक ही बार आग में डाल देता है और काम करता है। तो ये हो गया बहुत सारे कामों में उलझा होना। टू इंगेज इन टू मेनी एंटरप्राइजेज एट द सेम टाइम। नेक्स्ट है टू अ लीप इन द डार्क, देखो टू द लीप इन द डार्क का मतलब होता है अंधेरे में छलांग लगाना, ठीक है। तो देखो वही होगा, लीप का मतलब होता है छलांग लगाना, डार्क का मतलब अंधेरे में। तो ये हो गया जोखिम लेना, अंधेरे में, अंधेरे में क्या लगाना, छलांग लगाना। नेक्स्ट है टू क्यू फ्रॉम, देखो टू क्यू फ्रॉम का मतलब किसी से प्रभावित होकर, ठीक है। किसी से क्या होकर के, प्रभावित होकर के कुछ सीखना, उसी को बोलते हैं टू क्यू फ्रॉम। तो ये आपको रटना पड़ेगा एडियम, ठीक है। टू टू क्यू फ्रॉम का मतलब लर्न एक्टिंग, टू बी इन्फ्लुएंसेड, ठीक है, यानी कि प्रभावित होकर किसी से कुछ सीखना, उसको बोलेंगे टू क्यू ऑफ। नेक्स्ट जो इडियम हमारा वो है
टुक एक्सेप्शन, देखो टुक एक्सेप्शन का मतलब होता है आपत्ति करना, ठीक है। अब देखो एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, ठीक है। तो देखो क्या है, वहां पे सब लोग हाँ बोल रहे थे कि हाँ हाँ ये काम सही है, इसे करना चाहिए, लेकिन एक एक्सेप्शन था, मतलब एक अपवाद था, व्यक्ति जो बोला था नहीं मुझे इस काम से क्या है आपत्ति है, ऑब्जेक्टेड है, तो वही हो जाएगा क्या, आपत्ति होना। नेक्स्ट है टुक हर्ट, टुक हर्ट का मतलब था हिम्मत बांधना, क्या करना, हिम्मत बांधना, ठीक है, टुक हर्ट। तो देखो याद कर लो, टुक टी डबल ओ के, टुक हर्ट का मतलब क्या हो जाएगा, गेदर्ड करेज। तो बोलते हैं ना अपने दिल की, यानी कि अपने दिल की जितने भी क्या है आपके अंदर हिम्मत है सबको बटोर लो, ठीक है, और सारी हिम्मत को बटोर करके एक ही बार क्या करो, हमला करो, हिम्मत बांधो, ठीक है, तो वही हो गया टुक हर्ट। नेक्स्ट है टुक देयर हिल्स, देखो फिर से हील की बात आई, तो हील का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत तेज से भागना, ठीक है, बहुत तेजी से भागना, रन अवे, टुक देयर हिल्स। नेक्स्ट है टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल का मतलब होता है एड़ी चोटी का जोर लगाना, तो देखो टूथ एंड नेल का मतलब ये होता है पूरी ताकत लगा देना, ठीक है। तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, आया हुआ था इडियम्स की, फाइट टूथ एंड नेल, आया था ना एक इडियम, फाइट टूथ एंड नेल, जिसका मतलब होता है क्या, पूरे जोर लगा देना, पूरे जोर से लड़ना, ठीक है, तो वही हो गया फाइट टूथ एंड नेल। मतलब आपने किसी लड़ाई में दांत भी लगा दिया, ठीक है, और आपने अपना नाखून भी लगा दिया, मतलब पकड़ के आपने सब कुछ लगा दिया, तो ये हो जाएगा विद ऑल देयर माइट, ठीक है, मतलब पूरी शक्ति से, माइट का मतलब होता है शक्ति। नेक्स्ट है टच ऑल बेसिस, देखो टच ऑल बेसिस का मतलब होता है सब कुछ शामिल करना, ठीक है, मतलब क्या करना, इंक्लूड एवरीथिंग, सब कुछ इंक्लूड कर देना। टच का मतलब क्या होता है, टच का मतलब देखो होता है टच करना, किसी को छू लेना, ठीक है। ऑल बेसिस का मतलब क्या, हर आधार पे, ठीक है, मतलब हर तरफ से क्या करना, छू करके देखो, सब कुछ शामिल करके देखो, ठीक है, कि हाँ ये चीज अच्छी है या नहीं, तो वही हो गया टच ऑल बेसिस। नेक्स्ट है टच एंड गो, देखो टच एंड गो का मतलब होता है अनिश्चित, ठीक है, अनसर्टेन। तो टच एंड गो को हम ऐसे याद करेंगे कि किसी को क्या करना, टच करना, और गो भाग जाना, ठीक है। तो क्या है, कोई व्यक्ति देखो ऐसा होता है ना कि कभी कभी क्या होता है, एक गेम होता है टच एंड गो का, ठीक है, जब हम बचपन में खेलते थे टच एंड गो, तो हमें बोला जाता था कि 10 आदमियों को टच करके आओ, जो खड़े व्यक्ति हैं, खड़े लोग हैं, उन्हें टच करके और भाग जाओ, ठीक है। तो अनसर्टेन होता था, अनिश्चित होता था कि किसे टच कर देगा, और किसे टच कर देगी ये लड़की, या किसे टच कर देगा लड़का, तो वही होता था टच एंड गो, अनिश्चित, अनसर्टेन। नेक्स्ट ट्रम्प कार्ड, ट्रम्प कार्ड का मतलब होता है तुरुप का पत्ता, ठीक है, यानी सर्वोत्तम सा, तो या फिर ऐसे बोलते हैं ना कि तुरुप का इक्का, तो वही होता है ट्रम्प कार्ड। तो देखो ऐसे याद करो, ट्रम्प के पास एक ऐसा कार्ड था, ठीक है, मतलब ट्रम्प के पास एक ऐसा कार्ड था जिससे वो पूरा गेम ही पलट सकता था, तो उसको बोलेंगे तुरुप का इक्का होना या तुरुप का पत्ता होना, ठीक है, दैट गिव समवन एन एडवांटेज। नेक्स्ट है टर्न अ ब्लाइंड आई, देखो टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है अंधा बन जाना, या फिर बोलते हैं अनदेखा करना या नजरअंदाज करना। तो देखो टर्न, टर्न का मतलब पलट गया, बिल्कुल कैसे, ब्लाइंड आई की तरह, मतलब ऐसा दिखावा किया कि जैसे उसके पास आंख ही ना हो, अंधा हो, तो वही हो गया टू इग्नोर अ सिचुएशन, फैक्ट और रियलिटी। नेक्स्ट है टर्न अ ऑनेस्ट पेनी, देखो टर्न एन ऑनेस्ट पेनी का मतलब होता है ईमानदारी से पैसे कमाना, मेक अ लेजीमेट लिविंग। तो देखो ऑनेस्टी, पेनी का मतलब होता है क्या, सिक्का, ठीक है, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, तो वो क्या करता है, ईमानदारी से एक ही पैसा कमाता है, सिक्का कमाता हो गया, ठीक है, तो वही हो गया टर्न ऑनेस्ट पेनी। नेक्स्ट है टर्न डाउन, देखो टर्न डाउन का मतलब रिजेक्ट करना होता है, ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, टर्न डाउन का मतलब क्या हो गया, रिजेक्ट करना, ये याद कर लेना, आप देख लेना फ्रेजल वर्ब वाली वीडियो में। नेक्स्ट है हमारा क्या, टर्न टर्टल, टर्न टर्टल का मतलब होता है उलट जाना, तो देखो टर्न टर्टल का मतलब क्या, टर्न का मतलब उलट जाना, और टर्टल का मतलब क्या, टर्टल का मतलब कछुआ। तो कछुआ को आपने देखा होगा, कछुआ क्या करता है, उलट जाता है, ठीक है, क्या करता है, वो पलट जाता है, उलट जाता है, ठीक है, तो वही हो गया ओवरटर्न या टर्न अपसाइड डाउन। नेक्स्ट है टर्न अप, टर्न अप का मतलब प्रस्तुत होना, क्या होना, प्रस्तुत होना। तो देखो यहाँ पे अपीयर दिया हुआ है, अपीयर का मतलब होता है प्रस्तुत होना, तो यहाँ पे देखो टर्न का मतलब पलटना, अप का मतलब आप याद रख लो, ठीक है, अप का मतलब क्या याद रख लो, आप। तो आप क्या हो गए, आप तुरंत टर्न होकर के प्रस्तुत हुए, ठीक है, आप कहीं जा रहे थे, आप जो आपको कहीं पे बुलाया जा रहा था, कहीं पे फंक्शन के लिए, और आप कहीं जा रहे थे, लेकिन अचानक से आप टर्न हुए, अपनी गाड़ी आपने टर्न की, और तुरंत आप वहां पे जाके प्रस्तुत हो गए, ठीक है। नेक्स्ट टर्न हिज हेड, देखो टर्न हिज हेड का मतलब है घमंडी बना देना, मुग्ध होना या घमंडी बना देना। तो बोलते हैं ना कि उसकी तो मति मारी गई है, उसका मति फिर गया है, ठीक है, उसका दिमाग फिर गया है, उसकी मति मारी गई, मतलब क्या हो गया, वो घमंडी बन गया है या फिर मुग्ध हो गया है किसी चीज पे, तो ये हो जाएगा काउज टू बिकेम कंसीटेड या फिर काउज टू बिकेम इन फेचुएटेड। नेक्स्ट है टर्न अप वंस नोज, देखो टर्न अप वंस नोज का मतलब नाक चढ़ाना, तो साफ लिखा हुआ टर्न अप वंस नोज, ठीक है, मतलब उसने आपने नाक क्या कर ली,
घुमा ली चढ़ा ली, मतलब तिरस्कार कर दिया, नाक चढ़ा दिया। ट्रीट ऑफर विद कंटेम्प्ट, ठीक है, डिस्पाइज। नेक्स्ट है ट्विस्ट समवन आर्म। देखो ट्विस्ट समवन आर्म का होता था जबरन राजी करना, तो बोलते हैं ना कि हाथ मड़ोड़ दिया उसने, ठीक है, ये काम करवाने के लिए उसने मेरा क्या किया, तो हाथ ही मड़ोड़ दिया, तो मतलब वही हो गया टर्न टर्न अप समवन आर्म हो जाएगा, ट्विस्ट समवन आर्म हो जाएगा, ट्विस्ट कर दिया। तो टू फोर्स समवन टू डू समथिंग बाय द मेकिंग इट हार्ड फॉर देम टू रिफ्यूज। नेक्स्ट है अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड का मतलब शब्द के दायरे में, ठीक है, अंडर क्लाउड शक के दायरे में या संदेह के घेरे में बोल सकते हो, ठीक है, अंडर सस्पिशियस। तो देखो बादल के अंदर में क्या हो रहा है, अंडर का मतलब नीचे और क्लाउड का मतलब अंदर, ठीक है। तो बादल के नीचे क्या हो रहा है, ये बादल में रहने वालों को कैसा पता चलेगा, क्योंकि वो तो दिखेगा नहीं बादल में क्या हो रहा है, बादल में क्या नहीं हो रहा है। तो ये हो गया अंडर सस्पिशियस, ठीक है। नेक्स्ट है अंडर हिज नोज। तो अंडर हिज नोज का मतलब होता है ठीक उसके सामने, ठीक है। तो राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, तो बोलते हैं ना कि वो मेरे नाक के नीचे है या नाक के सामने है, तो ये हो गया राइट इन फ्रंट ऑफ हिम। नेक्स्ट है अंडर द गन। अंडर द गन का मतलब होता है दबाव में, तो बोलते हैं ना बंदूक के दम पे, उसने क्या किया, बंदूक के दम पे मुझे यहाँ से उठा लिया, ठीक है, किडनैप कर लिया मुझे, तो वही हो गया अंडर द गन, ठीक है, टू बी अंडर प्रेशर। नेक्स्ट है अप अ ब्लाइंड एले। देखो अप अ ब्लाइंड एले का मतलब होता है अवांछनीय परिणाम वाला काम करना, ठीक है। तो देखो क्या है, फॉलोइंग अ कोर्स और एक्शन दैट इज सर्टेन टू लीड एन अनडिजायरेबल आउटकम। तो यहाँ पे देखो क्या है, ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब अंधा, ठीक है। और एले का मतलब क्या होता है, देखो एले का मतलब होता है शांत करना, ठीक है, एले का मतलब शांत करना भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ेंगे ब्लाइंड और एले को पढ़ेंगे अले अले, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी काम करते हैं जिसका अवांछनीय परिणाम निकलता हो, तो हम उसे कैसे करते हैं, बिल्कुल अंधे की तरह कर लेते हैं उस काम को, ठीक है। हमें उसके परिणाम के बारे में पता नहीं होता और हम देख लेते हैं कि हाँ बस ये काम करना है और अंधे की तरह जाकर के कर देते हैं। तो लोग बोलते हैं कि अले अले ये काम क्यों कर रहे हो, ठीक है, ये अवांछनीय परिणाम वाला काम है। नेक्स्ट है अप अगेंस्ट द वॉल। देखो अप अगेंस्ट द वॉल का मतलब होता है कठिन स्थिति में फंसा हुआ, ठीक है। तो देखो आप क्या हुए, अगेंस्ट द वॉल मतलब दीवार के अगेंस्ट आप फंस गए, ठीक है। क्या हुआ, आप जैसे क्या होता है ना, कोई कोई देखा होगा आपने, जब घर बिल्कुल क्लोज बनता है तो दोनों घर के बीच में एक छोटी सी संकरी गली हो जाती है, उसी में कभी कभी बच्चे जो है फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अप अगेंस्ट द वॉल, मतलब वॉल के अगेंस्ट क्या हो गया, बच्चा फंस गया, मतलब क्या कठिन परिस्थिति। नेक्स्ट इडियम है अप इन द आर्म। देखो अप इन आर्म का मतलब होता है खींचा हुआ, ठीक है, या फिर कड़ा विरोध करना। तो क्या होता है, जब भी हम किसी के विरोध करते हैं, किसी का विरोध करते हैं, तो अपने हाथों को क्या कर लेते हैं, खड़ा कर देते हैं, ठीक है, कि हाँ मुझे एक शिकायत है, मुझे एक कंप्लेन है, ठीक है, मैं इसके अपोजिट हूँ। तो ये हो गया अप इन आर्म का मतलब क्या, टू बी एंग्री, प्रोटेस्टिंग विग्रेसली अबाउट द समथिंग, मतलब क्या कुछ ऐसा चीज है, कोई बात है, उसका क्या करना, बिल्कुल कड़ा विरोध करना। नेक्स्ट है अप टू द मार्क। अप टू द मार्क का मतलब होता है अच्छी हालत में होना, ठीक है। तो देखो क्या है, आपका मार्क अगर बढ़िया है, ठीक है, अब से याद रखो आपका अगर मार्क बढ़िया है एग्जाम में, तो आप क्या रहोगे, अच्छी हालत में रहोगे, ठीक है। और जिसका मार्क बढ़िया नहीं आएगा तो वो अच्छी हालत में नहीं रहेगा। तो आपका मार्क आया है अच्छा, ठीक है, आपके मार्क्स अच्छे आए हैं, ऐसे याद रखो, मार्क को याद कर लो, मार्क्स, ठीक है। तो आपके मार्क्स अगर अच्छे आए हैं तो आपकी अच्छी हालत होगी। तो एज गुड एज अदर्स या फिर अप टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है अपसेट समवन एप्पल कार्ट। इसका मतलब होता है खेल बिगाड़ देना। देखो एप्पल कार्ट का मतलब ऐसे याद रखो ना, एप्पल कार्ट का मतलब एप्पल की गाड़ी, ठीक है, क्या है, एप्पल की गाड़ी है, मतलब कोई ले जा रहा था एप्पल की गाड़ी, मतलब बेचने के लिए एप्पल को, और आपने क्या कर दिया, सुबह सुबह उसका मूड जो है अपसेट कर दिया, मतलब खराब कर दिया। तो क्या हो गया, आपने उसका खेल बिगाड़ दिया, ठीक है। वो जाता बेचारा मंडी में सेब वेब बेचता, ठीक है, तो आपने क्या किया, उसका जो है खेल बिगाड़ दिया। तो टू काउज ट्रबल स्पेशली बाय स्पॉइलिंग समवंस प्लान, और आपने उसके प्लान को खराब कर दिया या बिगाड़ दिया। नेक्स्ट इडियम जो है वो है हमारा वैनिश इनटू द एयर। देखो वैनिश इनटू द एयर का मतलब होता है गायब हो जाना, ठीक है, क्या हो जाना, गायब हो जाना, ठीक है। तो ऐसे देखो वैनिश को आप पढ़ो वन, ठीक है, वन में, तो वो व्यक्ति क्या हुआ, वन में ऐसा गायब हो गया कि जैसे हवा गायब हो जाती है, ठीक है। वो व्यक्ति वन में, वन का मतलब जंगल, जंगल में ऐसा गायब हुआ जैसे कोई हवा, ठीक है, हवा गायब हो जाता है, तो कंप्लीटली डिसअपियर, गायब होना। नेक्स्ट है विश अ विश। देखो विश अ विश का मतलब था आमने सामने, ठीक है, विश अ विश का मतलब क्या हो गया, आमने सामने। तो विश का मतलब क्या याद रखना आपको, जहर, ठीक है, विश का मतलब क्या याद रखना आपको, जहर, जहर वाला, ठीक है, पॉइजन। तो दोनों विषधर नाग, ऐसे याद रखो, ठीक है, विष विष दो विष है, तो दोनों विषधर नाग अपने आमने सामने आ गए, ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने आ गए, तो याद हो जाएगा इन रिलेशन टू या फिर फेस टू फेस। नेक्स्ट है वोट विद योर फीट।
वोट विद योर फीट का मतलब है असहमति जताना, ठीक है। तो देखो क्या होता है, नॉर्मली वोट जो है हाथों से दिया जाता है, ठीक है, हम अपने हाथों से बटन दबाते हैं और वोट देते हैं। लेकिन लेकिन आपको जो मतलब क्या है, जिससे आप असहमत हो, ठीक है, क्या है, असहमत हो, जिससे आप, जिसको आपको वोट नहीं देना, उसको आप दोगे अपने पैरों से वोट। किससे दोगे? पैरों से वोट दोगे, तो मतलब क्या हो, आप असहमत हो से, ठीक है। तो सो देयर डिस अप्रूवल। नेक्स्ट है वॉक टू द टॉक। देखो वॉक द टॉक का मतलब है वचन निभाना, क्या करना, वचन निभाना। तो देखो वॉक द टॉक को याद करेंगे, देखो क्या है, वॉक का मतलब चलना, ठीक है, टॉक का मतलब कोई बात। तो क्या, टॉक का मतलब वचन। तो श्री राम भगवान ने, ठीक है, अपने पिता के वचन को निभाने के लिए, ठीक है, वो जंगल चले गए थे। कहाँ चले गए थे? वनवास पे चले गए थे। तो वही हो गया टू वॉट वंस सेज। नेक्स्ट है वॉक द टाइट रॉप। देखो वॉक द टाइट रोप का मतलब नाजुक परिस्थिति में होना, ठीक है, या गुजरना। आपने देखा होगा रस्सी का खेल, रस्सी के खेल में खिलाड़ी क्या करते हैं, जो करतब दिखाता है, वो एक टाइट रस्सी पर चलता है, ठीक है, क्या करता है, वो टाइट रस्सी पर चलता है और बहुत सावधानी से चलता है, नाजुक परिस्थिति में होता है वो। तो ये हो गया बी वेरी कॉशियस। नेक्स्ट है वॉकिंग ऑन द थिन आइस। देखो वॉकिंग ऑन थिन आइस का मतलब है खतरे का काम करना या फिर खतरा मोल लेना, डूइंग समथिंग रिस्की। तो देखो यहाँ पे वॉकिंग थिन आइस, थिन आइस का मतलब क्या, पतली बर्फ पे। तो देखा होगा आपने, बहुत जहाँ पे बर्फ जम जाता है, जैसे कश्मीर में हो गया, ठीक है, श्रीनगर में हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है, जब बर्फ गिरती है, बर्फबारी होती है, तो तालाब पे भी क्या होती है, एक पतली लेयर जम जाती है बर्फ की, और उस पे लोग क्या करते हैं, स्कीइंग करते हैं और आइस हॉकी खेलते हैं। तो बहुत डर रहता है वहां पे, क्योंकि वो थिन एयर, सॉरी, थिन आइस कभी भी टूट सकती है, तो वो क्या करते हैं, खतरा मोल लेते हैं। नेक्स्ट है वॉश वंस हैंड्स ऑफ समथिंग। देखो इसका मतलब है पल्ला झाड़ लेना। देखो उसने अपना हाथ झाड़ लिया, ठीक है, बोलते हैं ना, उसने तो अपना हाथ झाड़ लिया, मतलब क्या, पल्ला झाड़ लिया, ठीक है, मतलब हाथ धो लिया। वही हो गया रिफ्यूज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, यानी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देना। नेक्स्ट है वॉचिंग ग्रास ग्रॉस ग्रो। देखो वॉचिंग ग्रास ग्रो का मतलब है बहुत उबाऊ, ठीक है। अब कोई आपको बैठा दे और बोले बैठो यहाँ पे, और घास ग्रास यानी घास को बढ़ते हुए देखो, तो कितना बोरिंग लगेगा, कि मतलब घास को बढ़ते हुए मैं देखूं, घास पता नहीं कब तक बड़ा होगा, मैं तो बढ़ते हुए देखूंगा, तो वो आपके लिए कैसा काम हो जाएगा, वेरी बोरिंग काम हो जाएगा, ठीक है, बहुत उबाऊ काम हो जाएगा वो आपके लिए। नेक्स्ट इडियम जो हमारा वाटर अंडर द ब्रिज। देखो वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब होता है पुरानी बात का अब महत्वपूर्ण नहीं होना, ठीक है। तो ये हो गया वाटर अंडर द ब्रिज, मतलब जो ब्रिज के अंदर वाटर है वो जो है अब क्या है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा। समथिंग आई कैन नॉट चेंज, या फिर यूज टू से दैट समथिंग हैपेंड इन द पास्ट एंड नो लॉन्गर इम्पॉर्टेंट और वर्थ आर्गुइंग अबाउट, मतलब एक ऐसी बात जो बहुत पुरानी हो, उस पर कोई अब इम्पोर्टेंस ना रहा उसका। वही हो गया वाटर अंडर द ब्रिज। नेक्स्ट है हमारा व्हील एंड वो। देखो व्हील, WEAL, व्हील एंड वो का मतलब अच्छा और बुरा समय। तो ये होगा व्हील एंड वो, ठीक है, तो याद कर लेना आप इसे, व्हील एंड वो का मतलब क्या, अच्छा है बुरा समय, गुड और बैड टाइम। नेक्स्ट है वियर एंड टीयर। देखो वियर एंड टीयर का मतलब होता है घिस पिस कर टूट जाना, ठीक है, यानी कि डैमेज हो जाना। तो देखो वियर का मतलब पहनना, ठीक है, और टीयर का मतलब फट जाना। तो आपने देखा होगा बहुत सारे टी शर्ट्स वगैरह या फिर शॉर्ट्स वगैरह, गंजी वगैरह क्या होते हैं, पहनते पहनते घिस जाते हैं बिल्कुल, ठीक है, और वो फिर फट जाते हैं। तो इसी को बोलेंगे बिल्कुल क्या, घिस पिट कर टूट गया है, मतलब फट गया। नेक्स्ट है हमारा इडियम, वो है वियर द ग्रीन विलो। देखो वियर द ग्रीन विलो का मतलब होता है खोए या बिना मिले प्यार के लिए दुखी होना, ठीक है, खोए हुए प्यार के लिए दुखी होना या फिर बिना मिले प्यार के लिए क्या होना, दुखी होना, ठीक है। तो उसी को बोलेंगे वियर अ ग्रीन विलो। तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा, सफर अनरिक्वायर्ड लव। नेक्स्ट हमारा वियर्स हिज हर्ट ऑन हिज स्लीव। देखो हर्ट ऑन हिज स्लीव का मतलब दिल खोल कर रख देना, मतलब अपनी भावनाओं को क्या कर देना, बता देना। तो देखो स्लीव का मतलब होता है छुपा हुआ, ठीक है, हार्ट का मतलब दिल। तो आपके दिल में जो भी बातें हैं उसको क्या करो, आप ओपनली बता दो, ठीक है, अपनी भावनाओं को खुलकर बता दो, एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स ओपनली। नेक्स्ट है वेदर द स्टॉर्म। देखो वेदर द स्टॉर्म का मतलब तूफान का सामना करना। तो देखो वेदर और स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, तूफान, ठीक है, तो मौसम में, बारिश के मौसम में तूफान आ जाता है, तो उसका लोग क्या करते हैं, तूफान का सामना करते हैं, मतलब कठिन दौर से गुजरते हैं, ठीक है, निपटते हैं, सर्वाइव अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी। नेक्स्ट है वेंट अ लॉन्ग वे। देखो वेंट अ लॉन्ग वे का मतलब होता है काफी हद तक मदद करना, ठीक है, हेल्प कंसिडरेबली। देखो यहाँ पे क्या है, लॉन्ग वे का मतलब क्या हुआ, कोई व्यक्ति गया, ठीक है, वेंट का मतलब गया, गो का जो है V2 है वेंट, कोई व्यक्ति गया, और लॉन्ग वे है मतलब उसकी जर्नी क्या है, बहुत लंबी है, तो उसके साथ एक और व्यक्ति जुड़ गया, बोला चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ, ठीक है, और काफी हद तक उसकी मदद हुई, मदद की उस व्यक्ति ने। नेक्स्ट है वेंट टू द वेंट्स।
वेंट टू द विंड्स का मतलब हवा में मिल जाना, ठीक है। तो वेंट का मतलब चला गया, विंड्स का मतलब हवा, मतलब हवा में मिल गया, ठीक है, डिसिपेटेड। नेक्स्ट है वेट हिज विस्टल। देखो वेट हिज विस्टल का मतलब है शराब पीना, क्या पीना, शराब पीना, ठीक है, हैव अ ड्रिंक। तो यहाँ पे बात आ रही है वेट, वेट का मतलब क्या, भींगा होना, ठीक है। तो वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति जो है शराब पी करके, ठीक है, शराब पी करके गया और रास्ते में क्या हो गई, बारिश हो गई, ठीक है, रास्ते में क्या हो गई, बारिश हो गई और वो बिल्कुल भीग गया। तो शराब पीना, या फिर बोल सकते हो क्या कि विस्टल को पढ़ लो विस्की, ठीक है, मतलब वो शराब में डूबा है, ठीक है, शराब में क्या है, वो डूबा है, वेट है। नेक्स्ट है व्हील्स एंड व्हील्स। देखो व्हील्स एंड व्हील्स का मतलब है जटिल समस्या जिसमें कई अलग अलग चीजें शामिल हो, कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, मतलब क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लाइफ। देखो व्हील्स एंड व्हील्स कैसे याद करेंगे कि आप कहीं बस से जा रहे थे और बस की जो व्हील है वो खराब हो गई, ठीक है, तो स्टेपनी मतलब चेंज किया गया व्हील को और वो दोबारा उसकी व्हील खराब हो गई, पंचर हो गई। मतलब क्या, एक से एक समस्या आ रही है, ठीक है, मतलब बार बार समस्या आ रही है, जटिल समस्या जिसमें कई अलग अलग चीजें शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन पिग्स फ्लाई। व्हेन पिग्स फ्लाई का मतलब है जो कभी नहीं हो सकता। अब बोलेगा कि देखो पिग्स, पिग्स का मतलब क्या, सुअर, अब फ्लाई का मतलब उड़ना। और कोई बोलेगा कि सुअर उड़ेगा, तो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, ऐसा कभी हो नहीं सकता, सुअर नहीं उड़ सकते, तो ऐसा जो कभी नहीं हो सकता। अ वे ऑफ सेइंग दैट समवन समथिंग विल नेवर हैपन या टाइम दैट विल नेवर कम। नेक्स्ट जो इडियम जो हमारा वो है, देखो दिया हुआ व्हेन द बैलेंस गोज अप। व्हेन द बैलेंस गोज अप का मतलब था जब कठिनाई शुरू होगी, ठीक है, मतलब क्या, ऐसे याद करो कि आपके कोई बच्चा था और बच्चे के हाथ में बैलून्स थे, ठीक है, तो बैलून्स थे जब तक वो बच्चा शांत था, लेकिन बैलून्स जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, आपका मतलब ऊपर, ठीक है, मतलब उड़ना शुरू होंगे एक एक करके, वो बच्चा रोना शुरू कर देगा, ठीक है, मतलब अब आपकी कठिनाई शुरू होगी, ठीक है, बच्चे को चुप कराने की। तो द सिचुएशन टर्न्स अनप्लीजेंट और सीरियस। नेक्स्ट है विस्टल इन द डार्क। देखो विस्टल इन द डार्क का मतलब होता है बेखौफ होने का नाटक करना, ठीक है, मतलब ऐसा है कि मतलब मुझे खौफ नहीं है, मुझे डर नहीं है, ऐसा नाटक कर देना। तो ऐसे याद करो ना कि डार्क में वो क्या बजा रहा है, विसल बजा रहा है, ठीक है, विस्टल को पढ़ लो विसल, वो क्या कर रहा है, विसल बजा रहा है, सीटी बजा रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा दिखा रहा है कि उसको डर नहीं है अंधेरे से, तो हो जाएगा प्रिटेंड टू बी अनअफेयर्ड। नेक्स्ट है हमारा व्हाइट लाई। देखो व्हाइट लाई का मतलब सफेद झूठ होता है, व्हाइट, व्हाइट का मतलब सफेद, लाई का मतलब झूठ, अ हार्मलेस और ट्रिवियल लाई। नेक्स्ट है होल बैग ऑफ ट्रिक्स। होल बैग ऑफ ट्रिक्स का मतलब सभी तकनीकों का उपयोग करना, तो साफ लिखा हुआ होल बैग का मतलब क्या, पूरा बैग, तो उसके ट्रिक्स, ठीक है, उसके बैग में जितने भी ट्रिक्स भरे हुए थे, ठीक है, इक्विपमेंट भरे हुए थे, उसने सभी का उपयोग कर लिया, ठीक है, मेक यूज ऑल ऑफ द पॉसिबिलिटीज और टेक्निक और अचीव समथिंग। नेक्स्ट जो इडियम है हमारा वो दिया हुआ है, देखो होल नाइन आर्ट्स। देखो होल, होल नाइन यार्ड्स का मतलब होता है किसी चीज की संपूर्णता, ठीक है, तो देखो होल का मतलब पूरा और यार्ड्स का मतलब क्या, आपका बगीचा। तो आपका बगीचा जो है, ठीक है, वो पूरे तरफ से भरा हुआ है पेड़ों से, मतलब क्या किसी भी चीज की वहां पे कमी नहीं है, सब चीज संपूर्ण तरह से है, एंटायरली ऑफ समथिंग। नेक्स्ट है हुप इन अप। हुप इन अप का मतलब है धमा चौकड़ी मचाना, ठीक है, हुप, ठीक है, तो देखो क्या है, एंजॉइंग इन एवरी, एंजॉइंग इन अनवाइजी वे, यूजुअली इन ग्रुप। तो ऐसे याद करेंगे ना, हुप को याद करेंगे कैसे, जैसे एक होता है ना, गेम होता है लुक्का छिपी का, हाइड एंड सीक, तो उसमें क्या हुप्पा मारते हैं ना, धप्पा मारते हैं ना लोगों को, तो कैसा धप्पा मारते हैं, तो सब चिल्लाने लगते हैं बच्चे एक ही बार की, धप्पा मार दिया, धप्पा मार दिया, तो हुप, हुप मार दिया, ठीक है, तो याद कर लेना क्या, हुप धप्पा। तो हुप इन अप, ठीक है, हुप इट अप का मतलब होता है धमा चौकड़ी मचाना, या फिर कोई और ट्रिक है तो उससे आप इसे याद कर लेना। नेक्स्ट है वाइड ऑफ द मार्क। देखो वाइड ऑफ द मार्क का मतलब है त्रुटिपूर्ण होना, ठीक है, तो देखो वाइड ऑफ द मार्क को ऐसे याद करना, जैसे एक मार्क है और यहाँ पे आपको तीर चलाना है, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे तीर चला दिया तो सही है, रिलेवेंट हो जाएगा, लेकिन आपने यहाँ पे तीर नहीं चलाया ना, यहाँ पे आपका तीर लग गया, तो इरिलेवेंट हो जाएगा, मतलब क्या, त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, गलत निशाना हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम दिया हुआ है वो है वाइल्ड एंड वुली। देखो वाइल्ड एंड वुली का मतलब होता है दिखने या व्यवहार में जंगली होना, तो देखो वाइल्ड दे दिया, ठीक है, और वुली का मतलब क्या होता है, वुल का मतलब क्या, वुल्फ, ठीक है, वुल्फ का मतलब वही भेड़िया, याद कर लो। तो कैसा दिखने में बिल्कुल जंगली भेड़िया लग रहा है, मतलब दिखने में व्यवहार में जंगली होना, अनकाउड इन अपीयरेंस और बिहेवियर। नेक्स्ट है विल ओ द विस्प। देखो विलो द विस्प का मतलब होता है असंभव कार्य करना, ठीक है, क्या करना, असंभव। तो देखो विल का मतलब होता है इच्छा, ठीक है, विस्प का मतलब होता है असंभव, तो आपकी इच्छा थी कि आप असंभव कार्य करो और आपने करके दिखा दिया, तो वही हो गया बिलो द विस्प का मतलब क्या, समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू गेट और अचीव, अनरियल इमेजिनिंग। नेक्स्ट हमारा वाइन एंड डाइन। देखो वाइन एंड डाइन का मतलब होता है भव्यता से खान पर
खान पान करवाना, ठीक है। तो वाइन मतलब क्या, डाइन का मतलब डिनर याद रख लो, और वाइन का मतलब क्या, शराब। तो डिनर में आपने किसी को बुलाया था डिनर के लिए, ठीक है, और आपने एक से महंगी महंगी वाइन मंगवाई डिनर के लिए, मतलब क्या, आपने बिल्कुल खान पान में कोई भी कमी नहीं की, एकदम मतलब भव्यता से खान पान करवाया। when somebody is treated to an expensive meal, मील का मतलब भोजन। नेक्स्ट है विप्ड द नोज। देखो विप्ड द नोज का मतलब है धोखा देना, क्या करना, धोखा देना, चीटेड करना, ठीक है। तो उसी को बोलेंगे क्या, वाइप द नोज, ठीक है। मतलब वाइप का मतलब दबाना याद रखो, या पोंछना, और आपने किसी के नाक को दबा दिया, ठीक है। मतलब क्या, आपने किसी, जैसे बोलते हैं ना कि नाक पे कपड़ा और कोई ऐसा क्लोरोफॉर्म डाल के सुंघा दिया और वो बेहोश हो गया, ठीक है, उसके बाद उसको लूट लिया, तो ये हो गया वाइप द नोज का मतलब क्या, धोखा देना, चीट करना। नेक्स्ट है विद अ वेंजेंस। देखो विद अ वेंजियंस का मतलब होता है हद से ज्यादा होना, यूज टू एम्फेसिस द डिग्री टू विच द समथिंग अकर्स, ठीक है। तो वेंजेंस को याद करेंगे, ब्रिंजल्स याद कर सकते हो, वैगन्स याद कर सकते हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है ना, वैंगन, Bengen। तो वैंगन मतलब क्या, वैंगन की ढेर सारी सब्जी जब बन जाती है ना, तो हम बोलते हैं कि बस अब हद से ज्यादा हो गया, अब इतना बैगन का सब्जी मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, या फिर कोई दूसरी ट्रिक है तो आप उससे भी याद कर सकते हो, अपने ट्रिक भी बढ़ा सकते हो आप। यूज टू एम्फेसाइज टू डिग्री टू विच समथिंग अकर्स। नेक्स्ट है विद बैटेड ब्रेथ। देखो विद बैटेड ब्रेथ का मतलब उत्सुकता से, ठीक है। कैसे उत्सुकता से, तो देखो क्या है कि जब भी हम किसी चीज की उत्सुकता से क्या करते हैं, उत्सुकता से इंतजार करते हैं, ठीक है, तो हमारी सांसें क्या हो जाती है, थोड़ी थम सी जाती है। तो बोलते हैं ना कि अपने सांसों को थाम कर बैठिए, अब आपके सामने ये आने वाले हैं, तो उसी को बोलते हैं एंजाइटी, ठीक है। मतलब क्या, विद बैटेड ब्रेथ। नेक्स्ट है विद वन वॉइस। विद वन वॉइस का मतलब है एक स्वर में, ठीक है, एक मत होकर या एक स्वर में। तो देखो जब भी क्या होते हैं, लोग एक मत होकर के कोई भी चीज बोलते हैं ना, तो विद वन वॉइस बोलते हैं, एक ही वॉइस में बोल देते हैं। नेक्स्ट हो गया विद ओपन आर्म। देखो ओपन आर्म का मतलब होता है खुले दिल से, ठीक है। तो देखिए जब भी कोई आपका खुले दिल से स्वागत करेगा ना, तो अपने हाथों को बिल्कुल खोल करके आपका स्वागत करेगा कि यहाँ आ जाओ। वही हो गया कॉर्डियली या वार्मली। नेक्स्ट वर्ड ऑफ माउथ। देखो वर्ड ऑफ माउथ का मतलब होता है मौखिक रूप से, ठीक है। मतलब क्या बोलते हैं, ओरल, ठीक है, थ्रू द वर्बल शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो देखो वर्ड ऑफ माउथ मतलब माउथ से जो भी वर्ड निकलेगा तो वर्बल भी निकलेगा, मतलब क्या निकलेगा, ओरल ही निकलेगा। नेक्स्ट है वर्क अगेंस्ट द क्लॉक। देखो वर्क अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब है बहुत तेजी से काम करना, ठीक है। तो घड़ी की सुई कैसे चलती है, तो घड़ी की सुई धीरे धीरे चलती है, लेकिन आप बहुत तेजी से काम कर रहे हो, मतलब कि आप घड़ी के खिलाफ काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, ठीक है। वर्क वेरी फास्ट टू कंप्लीट समथिंग विद इन अ डेडलाइन, वर्क इन ग्रेट हरी, मतलब एक डेडलाइन दिया हुआ है और आपको उससे पहले काम पूरा करना है। नेक्स्ट है वर्क लाइक अ चार्म। देखो वर्क लाइक चार्म का मतलब होता है बहुत अच्छे से काम करना, चार्म का मतलब ही होता है अच्छा, ठीक है। तो वर्क वेरी वेल। नेक्स्ट है इडियम जो हमारा, वर्क इट वेट इन गोल्ड। देखो वर्द इट वेट इन गोल्ड का मतलब है बहुत ही मूल्यवान। तो देखो वेट इन गोल्ड मतलब सोने के जैसा वेट होना, महंगा होना। तो बोल सकते हैं वेरी वैल्यूएबल, मतलब बहुत ही मूल्यवान वस्तु है। नेक्स्ट है रेप माई हेड अराउंड इट। इसका मतलब है गुत्थी सुलझाना, ठीक है। रेप माई हेड अराउंड इट मतलब क्या, टू कॉम्प्रीहेंड समथिंग दैट वन कंसीडर्ड चैलेंजिंग, कंफ्यूजिंग और फॉरेन कॉन्सेप्ट। तो मतलब ऐसा बोलेंगे ना कि ये कोई चीज है जो रैप थी, ठीक है। मतलब एक ऐसी गुत्थी थी, वो बिल्कुल रैप थी। रैप का मतलब हम रैप करते हैं ना, किसी चीज को रैप कर देते हैं ना दिखे, तो वो चीज बिल्कुल रैप थी, ठीक है। और मेरे दिमाग में कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा था कि इसे कैसे अनरैप करूं मैं, मतलब क्या फिर, लेकिन अचानक से आपने क्या किया, उसे अनरैप कर दिया और आपने गुत्थी सुलझा दी। नेक्स्ट है यमन सर्विस। देखो यमन सर्विस का मतलब होता है बहुत अच्छा काम करना। तो यमन में जो सर्विस दी जाती है ना, लोगों को बहुत अच्छी दी जाती है, ठीक है। यमन देश में, बस याद करवाने के लिए आपको याद करना है कि यमन देश में जो सर्विस दी जाती है बहुत अच्छी होती है। तो बोलेंगे एक्सलेंट सर्विस या यूजफुल हेल्प इज नीड। नेक्स्ट है योर नंबर इज अप। देखो योर नंबर इज अप का मतलब होता है बड़ी संकट या मरने का समय आना, ठीक है। तो देखो हम बोलते हैं ना अब आपका नंबर है, योर नंबर इज अप, अब आपका नंबर है, ठीक है। तो मतलब क्या, बड़ी संकट या मरने का समय आना, ठीक है। तो द टाइम हैज कम व्हेन समवन इज डूम्ड टू सफर डिजास्टर, अब आपका नंबर है। नेक्स्ट है जिप योर लिप। जिप योर लिप का मतलब होता है मुंह पर ताला लगाना, ठीक है। जिप योर लिप का मतलब क्या हो जाएगा, मुंह पर ताला लगाना। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है जिप, जिप का मतलब क्या, जिप लगाना, ठीक है। चैन होता है ना, चैन, उसी को जिप बोलते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है लिप, लिप का मतलब क्या, आपका मुंह, ठीक है। तो जिप और लिप का मतलब क्या, बोलने से परहेज करना है, बिल्कुल चुप होना, और कीप क्वाइट अबाउट समथिंग। तो इस तरह से देखो जितने भी थे 1245 इडियम फ्रेजेज वो मैंने कवर कर दिए वीडियो में, ठीक है। टोटल 1245 है और ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ब्लैक बुक से।
अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया और आपने सारे इडियम रट लिए तो आपको दोबारा, विश्वास करो, आपको दोबारा कभी भी इडियम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एग्जाम में कभी भी एक भी इडियम हमसे छूटने वाले नहीं है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने को। और एक लाइक तो जरूर करना और शेयर भी आप करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।